के डेट में सबको लगता है पैसा कमाना या अमीर बनना, अगर मुंबई भाषा में बोलो तो चिंदीगिरी टाइप से लोग के माइंडसेट में ना ये घुस चुका है कि पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट टेक सर, इसके ऊपर आपका क्या है? लाइफ आज भी जीनी है, लाइफ फ्यूचर के लिए भी प्लान करनी है, राइट? बैलेंस बना के चलना है। उस टाइम की वेल्थ क्या थी? जस्ट टू मेक उस वक्त हमारी 2014 में हमने फर्स्ट टाइम अगस्त में 1 करोड़ वेल्थ क्रॉस की थी। फर्स्ट एसआईपी सर कितने अमाउंट का था आपका? 5,000 की 2 एसआईपी, मतलब सिंगल डे 10,000 की एसआईपी हमने चालू की थी 2 फंड्स में, 5-5 हज़ार की। आज वो 10,000 रुपये की वैल्यू, 10,000 जो एसआईपी मैंने की है, 14 साल खत्म हो गए हैं, 2010 से लेकर अभी तक 86 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। कैसे प्लानिंग करके एसआईपी चालू करे ताकि उसके फाइनेंस भी मैनेज हो जाए और उसके एसआईपी भी ना रुके? इसके ऊपर क्या? शॉर्ट टर्म गोल्स में आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए, फर्स्ट, करेक्ट, सेकंड, थर्ड पे फोकस नहीं होना चाहिए। क्या एक जॉब में जो सर काम करता है 5,000 रुपए के एसआईपी से अगर वो 1 करोड़ तक जाना चाह रहा है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? अगर आप खाली 50,000 की एसआईपी 26 साल करते हो, करेक्ट, तो आपका 10 करोड़ का कॉर्पस मिलता है। मर्सिडीज, BMW या रॉयल्स रॉयस हो गया, ऐसे बहुत सारी गाड़ियों के सपने हम भी देखते हैं। कैसे हम अपने लाइफ में करोड़ों कमा पाए? क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं यार, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, या बहुत मेहनत करना पड़ता रहेगा। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने लाइफ में करोड़ों कमा सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी एक सपना है कि कैसे वो लोगों को करोड़पति बना पाए, और वो खुद एक करोड़पति है। खुद का उनका पोर्टफोलियो 50 करोड़ के ऊपर है, और कोई अमीर खानदान से नहीं आते हैं, बहुत लोअर बैकग्राउंड से उन्होंने काम चालू किया है, पाई पाई जमा कर करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके इस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पहुँच पाए, आज की इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट है नन अदर देन वन इडियट, यानी कि गजेंद्र कोठारी। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे बातें हमने की है, इन्वेस्टमेंट से लेके पैसिव इनकम से लेके एक्टिव इनकम तक, ताकि आप लोग को इजी हो जाए एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना, उन सब लोग को शेयर करना जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना चाह रहे हैं और करोड़पति बनना चाह रहे हैं और ड्रीम कार या ड्रीम लाइफ अपनी जीना चाह रहे हैं। तो एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। ओके गजेंद्र सर, एक ऑथेंटिक लोगों की बहुत कमी है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड मनी, स्पेसिफिकली मनी। आज आप हमारे पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच सर, प्लेजर है। एंड सर, शुरुआत में मैं अगर एक चीज़ आपको सबसे पहले पूछूं, आज के डेट में सबको लगता है पैसा कमाना या अमीर बनना एक, मतलब अगर मुंबई भाषा में बोलो तो चिंदीगिरी टाइप से, गर्लफ्रेंड को मत घुमाओ, हम लोग को पार्टी नहीं करनी चाहिए, मतलब पाई पाई बचाओ, और कोई पैसा बचा दे तो यार चिंदी चिंदी है तू। लोग के माइंडसेट में ना ये घुस चुका है कि पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। करेक्ट। फर्स्ट टेक सर, इसके ऊपर आपका क्या है? नहीं, ये बहुत गलत है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर जगह आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, विच इज़ राइट, ख़राब नहीं है, क्योंकि वो हमने हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से यही सीखा है कि आज बचा लो, कल कैसा रहेगा पता नहीं है। हाँ, करेक्ट। बट हज़ारों साल पहले एक फार्मूला होता था कि 25% आप सेव करो रेनी डे के लिए, 25 आप घर के ऊपर खर्चा करो, 25 आप दान पुण्य करो, करेक्ट। हाँ, 4 भागों में डिवाइड किया जाता था। तो जो भी आप कमाते हो, लाइफ आज भी जीनी है, लाइफ फ्यूचर के लिए भी प्लान करनी है, राइट? बैलेंस बना के चलना है। करेक्ट। हम, ये तो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये योलो, यू ओनली लिव वंस, हम खाली आज ही खर्चा करें, कल क्या होगा कौन जाने। हाँ। तो एक तरफ हम पूरी दुनिया ये रहती है, दूसरी तरफ है कि खाली सेव करें सेव करें सेव करें, आज एंजॉय नहीं करें। करेक्ट। 50 के होंगे तब हम ये करेंगे, 60 के होंगे तब ये करेंगे, राइट? मैं इसमें बिलीव करता हूँ, बैलेंस बना के रखो, आज भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, और आगे की भी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। एक मूवी है, बहुत छोटी अच्छी मूवी है, बचत निवेश बढ़त। बचत निवेश बढ़त, आधे घंटे की मूवी है, यूट्यूब पे। हाँ। तो उसमें 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो खाली खर्चा लाल है, हाँ। जो खाली खर्चा करता है, और उसकी हालत फिर बहुत ख़राब होती है, क्योंकि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके पास बाद में पैसे नहीं रहते हैं, सारा घर गिरवी पे चला जाता है। ओके। दूसरे एक व्यक्ति थे बचत राम, वो दिन भर और सालों साल बचत करते रहते हैं, सेविंग करते हैं, बट खाली बचत से भी नहीं होता है अगर वो पैसों को काम पे नहीं लगाया। अच्छा, ओके। इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन, मतलब आप बीट नहीं कर पाते हैं। जो पैसा पड़ा है आज वो बचत लाल हाँ, है। वो बचत लाल थे, पुरानी ख्याल से के थे, लोग। रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एफडी करते थे। करेक्ट। और तीसरे हैं निवेश कुमार, ओके, राइट? जो स्मार्ट आदमी है, जो आज की जनरेशन के बिलोंग करते हैं, वो सेव भी करना जानते हैं और स्मार्टली एंजॉय भी कैसे करें। तो तीनों की अच्छी स्टोरी है, आधे घंटे की मूवी है। मैं अपने दर्शकों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए वो मूवी,
मुझे बहुत इंस्पायर की थी और मतलब बहुत अच्छा एक उसमें स्टोरी लाइन निकल के आता कर है। दिया। तो मैं निवेश कुमार टाइप का हूँ, मुझे आज भी एंजॉय करना है और मुझे कल के लिए भी बचाना है। कल के लिए भी कल बचाना मेरी लाइफस्टाइल को कम नहीं करना पड़े। Okay. जैसे मैं 10 साल पहले अंधेरी से बॉम्बे में आया, हाँ। सबसे पहले मैं कांदिवली रहा, ओके, राइट। कांदिवली से मैं बैंड्रा ट्रैवल करता था, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आप सोचो कांदिवली, 100%। हाँ मतलब मेरी ऑफिस बीकेसी थी। अच्छा, बीकेसी थी, ऊपर बीकेसी से थी, तो मैं Okay. ऑटो से पहले हाईवे तक आता, हाईवे हाँ। से फिर वो काली पीली फिएट टैक्सी होती थी, उसमें 4 आदमी को घुसा के वो 1 घंटा हमको गाड़ी गर्म हो जाती थी, आप विश्वास नहीं करोगे। एग्जैक्टली, पहले तो काली पीली काली गर्म हो पीली थी, जाती राइट। तो वहाँ तक आता था, फिर वापस हाईवे से बीकेसी तक ऑटो रिक्शा, और सब में लिटरली हमें जंप करके घुसना पड़ता था। तो मैंने वो दिन भी देखे हैं, तो मैंने बोला यार ये लाइफ क्या जी रहे हैं। फिर हमने थोड़ा पैसा बनाया तो माइग्रेट हुआ अंधेरी की तरफ। ओके, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट में ही हमारा घर था, वेस्ट में ही ऑफिस थी, हालांकि 3 किलोमीटर डिफरेंस। करेक्ट। बट वहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक जाम, और मतलब बारिश के दिनों में तो आप चल भी नहीं पाते थे। सही बात है। तो मैं बोला कि यार बहुत डेंसिटी है, बहुत प्रॉब्लम है। फिर अगेन आई सेड कि व्हाई आर वी अर्निंग मनी इन द फर्स्ट प्लेस। एग्जैक्टली। तो आज भी तो जीना है, कल ठीक है 5 करोड़ का घर बनाएंगे, बट कल तक हम एनर्जी रहेगी क्या फिर? क्या रहेगी, सही बात है, करेक्ट। तब 2015 में हमने डिसीजन लिया कि लेट्स मूव चर्च गेट, बिकॉज आई यूज्ड टू कम टू चर्च गेट टू मीट, हमारे इन्वेस्टर से मिलने आते थे। तो जब मैं वहाँ लाइव देखता था, यार क्या सुकून है यार, समुद्र है, मरीन ड्राइव है, चर्च गेट एंड स्टेशन है। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला यार यहाँ शिफ्ट होना है। तो 10 साल पहले हम चर्च गेट रहे, बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस दिन अफोर्ड करेंगे तब चर्च गेट में शिफ्ट होंगे। ओके, तो आप बोल रहे हो आप चर्च गेट तब गए जब आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे इतना अच्छे से। हाँ, रेंटल में अफोर्ड कर पा रेंटल रहा था, में, खरीदने में नहीं। ओके। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अंधेरी में रेंट दे रहा था 60,000 का, 3 BHK का। तो और उस घर में हम जब रहना शुरू किए थे अंधेरी में, तो हमारा रेंटल 35,000 से स्टार्ट हुआ था। 6 साल में 35,000 बिकेम 58,000 तक। 58,000, हाँ। हर 5-7% एस्केलेशन होता है। करेक्ट। तो फिर जब मकान मालिक 6 साल बाद रिन्यू करने की बात आई, तो हमने बोला सर हम ये छोड़ के चर्च गेट जा रहे हैं, वहाँ हमारा रेंटल 1,05,000 आ रहा है। तो वो बोला, उसको लगा हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। आपने किस टेनेंट को सुना होगा कि 60,000 का सीधा 1,05,000 है? करेक्ट। तो ओनर को लगा कि इसको शायद रेंट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ। ये कुछ बहाना बना रहा है। तो ओनर ने बोला मैं रेंट कम कर देता हूँ आपका, ओह। आप यहीं रहो, मैं आपको 40-45,000 रेंट कर देता हूँ, आप छोड़ के मत जाओ। मैंने बोला सर हम तो 1,05,000 दे रहे हैं, बट अब कुछ अगर पैसे हमने बनाए हैं, मुझे आज भी तो जीना है सर। मैं ये ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। हमारे जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे, वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। बोलता आपको मैं छोड़ के जाने नहीं दूंगा, आपको ये घर खरीदना पड़ेगा। फर्स्ट जॉब में आपका सर क्या सैलरी था, और साथ लास्ट जॉब में क्या सैलरी थी? 30,000 रुपये सैलरी से स्टार्ट किया था बॉम्बे में। ग्रेट। ये मतलब सब लोग ऑलमोस्ट इतना मिल जाता है, 30,000 रुपये। करेक्ट। 30,000 से मैं लंदन बीच में चला गया था। लंदन में मेरी 3 साल सैलरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, लंदन में आपकी क्या पैकेज थी? लंदन में आप मेरी मतलब प्री टैक्स पैकेज 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ छोड़ के आप 30,000 पे आ गए? मतलब 1 करोड़ वहाँ थी। उसके बाद मैं वापस इंडिया आया। करेक्ट। तब मेरी सैलरी 15-16 लाख रुपए थी जब मैं 2009-10 में आया था। मैंने 10,000 से SIP की, 10 लाख भी आए, 30 लाख भी हैं, और एक दिन 3 करोड़ की भी SIP जाएगी। 3 करोड़ पर मंथ। बहुत बार मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं मैं लमसम डालूँ कि SIP करूँ? हाँ, लमसम वर्सेस राइट, वन टाइम। एक चीज़ आप मान लो, सबसे ज़्यादा वेल्थ आप लमसम डालोगे तभी वेल्थ बनेगी। सर आज गजेंद्र कोठारी इज नोन एज वन इडियट। आप बोल रहे हो आपने 50 करोड़ का वेल्थ बना लिया, और फिर वन इडियट। कोई लेमैन देखता रहेगा, बोलते हैं यार आपको क्यों लोग वन इडियट बोलते हैं, एंड व्हाई यू आर नोन एज वन इडियट। अच्छा, मतलब उतना रिलेशन बन गया था। तो बट मैंने बोला सर कि मुझे अच्छी लाइफ जीनी है। पैसा मुझे कॉन्फिडेंट था देवेन कि मैं बना लूंगा, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस था। करेक्ट। और जो मैं प्रोसेस इन्वेस्टिंग कर रहा था म्यूचुअल फंड्स में, वहाँ कॉन्फिडेंस था। तो पैसा तो एक दिन बहुत बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था आपको उस टाइम? इतना कॉन्फिडेंस था। उस टाइम आपकी वेल्थ क्या थी, जस्ट टू मेक उस वक्त हमारी 2014 में हमने फर्स्ट टाइम अगस्त में 1 करोड़ वेल्थ क्रॉस की थी। 2014 में 2014 1 करोड़ आपने किया? 1 करोड़ क्रॉस किया था। वाओ। और आपने शिफ्टिंग कभी की थी? 2015 मार्च में। तो मतलब जब आपने 15 किया तब 1 से 1.5 करोड़ का आपका वेल्थ था? वही रहा होगा, एग्जैक्टली। ओके। और आपने शुरुआत कब किया था SIP का? 2010 अगस्त में। 2010 अगस्त में। एंड फर्स्ट 1 करोड़ आप 4 साल में पहुंचे? फर्स्ट 1 करोड़ हम डालते गए। फैमिली में जो भी थे इन्वेस्टमेंट्स वो डालते गए। तो SIP प्लस लमसम जो भी डाले मिला के नेटवर्थ हमारी
ऑन इन म्यूचुअल फंड्स फॉर द इन्वेस्टेड फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं या जो वैल्यू हो गई करंट वैल्यू करंट वैल्यू डाले हमने 70 लाख थे कुछ Okay. और उसकी वैल्यू 1 करोड़ बनी 1 थी। करोड़ हो गई। फर्स्ट मतलब- एसआईपी सर कितने अमाउंट का था आपका? 5,000 की 2 एसआईपी, मतलब सिंगल डे 10,000 की एसआईपी हमने चालू की थी 2 फंड्स में 5-5 हज़ार की। ओ, और 5,000 आपके थे या फैमिली के भी थे? नहीं नहीं, 5,000 दोनों 5,000 दोनों मेरे नाम पे थे। आपके थे, एक okay. टैक्स सेविंग फंड था और एक Okay. स्मॉल कैप फंड था। ओके ओके आज वो 10,000 रुपए की वैल्यू, 10,000 जो एसआईपी मैंने की है, 14 साल खत्म हो गए हैं 2010 से लेकर अभी तक। ट्रू 17 लाख रुपए जा चुके हैं दोनों मिला के, मतलब Okay. 5,000। ओके तो 17 लाख मैंने अभी तक दे दिए हैं। इन्वेस्ट कर लिया। कल मैं ऐसे ही रैंडमली देख रहा था, किसी का डिस्कस 86 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। वाओ 5-5 हज़ार से आपने शुरुआत करके आज 86 वैल्यू उसकी हो 86 लाख खाली वो 10,000 ओरिजिनल एसआईपी की वैल्यू आज हो गई है इन 14 ईयर्स। जस्ट इमेजिन। तो जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स टियर 2 टियर 3 टियर 3 से है, मैं correct. टियर 5 से आता हूँ, राइट। जोरहाट छोटी सी जगह है आसाम में, ओह वाओ आप वहाँ- आसाम आप मैं आसाम से हो? से बिलोंग करता हूँ। अरे वाओ तो मैं वहाँ से आता हूँ। मैं 20 साल पहले बॉम्बे आया था खाली हाथ, बट एक सपना था कि ये शहर में मेहनत करो सब हो कुछ जाता करना है। है, करेक्ट। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की है। तो 10,000 मुझे लगता है हर जो व्यूअर अपना देख रहे हैं वीडियो आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, आराम से कर राइट। और मैं उस वक्त 30 साल का था, आज मैं 45 का हूँ। तो 10,000 अगर आप शुरुआत कर सकते हो, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप 10,000 का 15,000 एसआईपी करो, 20,000 करो, 25 करो, करेक्ट। करते करते आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख तक ले जाओगे ना, और उसके ऊपर नहीं करोगे ना, तो अभी आपकी लाइफ की पूरी वेल्थ बन जाएगी और आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। नहीं बहुत सही चीज़ बोली आपने गजेंद्र सर यहाँ पे। बट उसमें खाली एक ही बात ध्यान रखना है देवेन, कि आज ठीक है 10,000 भी नहीं, कम से कम 5,000 से तो शुरू कर सकते हो, बट 22-25 साल में आप शुरू करो, वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रॉमिस और करो कि ये जो फर्स्ट एसआईपी मैं चालू कर रहा हूँ, चाहे वो 1,000 रुपये की है, चाहे 2,000 की है, चाहे 5,000 की है, ये एसआईपी आज ये वीडियो देखने के बाद सर ने बोली है कि ये एसआईपी लाइफ लॉन्ग बंद मत करना है। पहला प्यार हम बोलते हैं ना, बहुत स्पेशल होता है। हाँ, पहला प्यार, पहला जॉब, पहली पहली गर्लफ्रेंड तो पहली कमाई, ये आपकी बहुत स्पेशल है, इसको आप बंद मत करना चाहिए। और इसको ये आप सरस्वती के नाम पे दे दो कि भाई ये यहाँ से सीखी है, ये मैं पैसा नहीं निकालूंगा, चाहे वो 1,000 की करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में और आप बहुत सारी एसआईपी चालू करोगे, उन एसआईपी को आप बंद भी करोगे और तोड़ोगे भी, क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। हाँ लेकिन जब आप ये एसआईपी के साथ कंपेयर करोगे 20-25 साल बाद, तब आपको ये एसआईपी याद दिलाएगी, देखो आपने बंद नहीं किया ना, ये पावर होता है एसआईपी का। एसआईपी का। वरना हम कितने भी वीडियोस कर लें, मैंने जैसे आज बताया 10,000 की 86 लाख, कोई रैंडम आदमी देख रहा है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने देखा नहीं है, उसको सर उसको बिलीव नहीं होगा, उसको उसको लगे झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बट वो अगर खुद की 1,000, आज जैसे मैं 10,000 की बोला और 86 लाख हो गया है, वो अगर 1,000 की करेगा तो 8,60,000 हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो सोच सकता है 1,000 रुपये की एसआईपी 8,60,000 हो गए, हो सकते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट एसआईपी आप बंद मत करना। बाकी आप 10,000 की करो, जब बंद करना है निकालना है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, बिकॉज दिस एसआईपी विल टीच यू। और उस दिन जो आपको अकल आएगी, ये लेसन आएगी ना, वो जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगी। फिर आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद चमत्कार देखे अपनी आंखों से। कंपाउंडिंग का मैजिक कोई देख नहीं पाता, बिकॉज़ पेशेंस नहीं रहता। इसीलिए मैं 1,000 रुपए की बोल रहा हूँ, आप उसको बंद मत करना। करेक्ट। पीछे सर अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल ही इकोनॉमिक टाइम्स का आया था, हाँ। कि ऑलमोस्ट 80% लोग एसआईपी अपना डिसकंटिन्यू कर दे रहे इन नेक्स्ट 5 to 6 months ओनली। यही कारण था, मैंने आपको बोला कि आप चाहे 500 की करो, 1,000 की करो, 5,000, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे ना, एक बार आप समझ गए ना, फिर नेक्स्ट टाइम से आप हाथ नहीं लगाओगे कि यार एसआईपी के पैसे नहीं निकालना है। ये तभी निकालूंगा जब मेरे गोल्स, उस गोल के लिए मैंने की थी और वो गोल अचीव हो गए। करेक्ट। बीच में नहीं तोड़ूंगा। लोग अक्सर गलतियां करते हैं, बीच में तोड़ देते हैं। सर इसमें फिर कैसे झेला जाए? फॉर एग्जाम्पल अभी आज किसी ने वीडियो देखा, हाँ, वो मोटिवेट हो गया, चलो है? गजेंद्र सर ने बोला है, हाँ, मैं 5,000 की एसआईपी शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे प्लानिंग करके एसआईपी चालू करे ताकि उसके फाइनेंस भी मैनेज हो जाए और उसके एसआईपी भी ना रुके? इसके ऊपर क्या? बहुत सिंपल है। देखो, आप जब भी ऐसे वीडियोस देख के करते हैं ना, जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करें, क्योंकि कई बार हम होते हैं जल्दीबाजी में कर तो देते हैं, फिर हम बिकॉज हमने समझा नहीं है, करेक्ट, तो हम फिर वापस रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, बट आप सबसे पहले सोचो कि आप कर क्यों रहे हो। चलो, जो मैंने आपको 1,000 की हमने बात बोली, वो तो स्टार्ट कर ही दो आज। चाहे वो इंडेक्स फंड में करो, चाहे वो स्मॉल कैप फंड। देखो, 1,000 आप कोई भी फंड में डालो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। करेक्ट। तो आप चाहे कितना भी रिस्की फंड लेना है तो ले लो, ट्रू, बट उसको बंद नहीं करना। कंडीशन एक ही होनी चाहिए। पहला जो फंड मैंने आपको बताया, उसके बाद जो आप सीरियस पैसे लगा रहे हो, 5,000, 10,000, 15,000, करेक्ट, वो आप देखो कि आपकी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत शायद 1 साल में एक नया फोन खरीदना है, या 1 साल में दुबई घूमने जाना है, ये 1 साल में
कोर्स करना है, कोई Course ऐसा करना है, कोर्स के correct. लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तो अगर वो एक शॉर्ट टर्म है 1 से 3 साल के बीच में, तो आप रिस्क नहीं ले सकते उस पैसों पे। ओके, उसको ना आप इक्विटी में डालो, ना स्टॉक्स में डालो, कुछ मत करो। उसको आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड आते हैं, करेक्ट, डेट फंड बोलते हैं या हाइब्रिड फंड बोलते हैं, जो आपको 6 से लेके 9% तक का रिटर्न देता है। क्योंकि जितना Okay. कम आपके पास टाइम फ्रेम है ना, हाँ, उतना आपको सेफ खेलना पड़ेगा। करेक्ट। तो आप बोल रहे हो एक गोल डिसाइड करके गोल आगे डिसाइड बढ़ो आप। करके एसआईपी उसके हिसाब से करो। ओके, सो गोल कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खरीदना, मैरिज करना, कोर्स खरीदना, कुछ भी गोल हो कुछ सकता भी शॉर्ट टर्म अगर गोल है, हाँ। 1 2 3 साल के अंदर आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। Okay. उसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। देखो आज आपने रिस्क ले लिया हम्म, और मार्केट आपने डालते गए एसआईपी करते गए, और Correct. जिस दिन आपको जरूरत है पैसों की, उस वक्त मार्केट 30% करेक्शन हो गया, तो आपकी तो सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, करेक्ट, लिक्विडिटी सेकंड, थर्ड रिटर्न्स पे फोकस नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं कि 1 साल 2 साल में मुझे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ मिल सकता है, मेरे कोई Correct. गाड़ी लेनी है, हाईएस्ट रिटर्न कहाँ मिल सकता है, वो पर्पस ही नहीं होना चाहिए आपका। और अल्टीमेटली लोग पैसा खो देते वो हैं। खो देते हैं। और वो ये सेबी का भी सर एक रिपोर्ट आया था ना, 97% ऑलमोस्ट Correct. यूजर्स आर लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट। बिकॉज नाउ पीपल वांट 4% रिटर्न्स इन अ मंथ। साल के 50% रिटर्न। मैंने पूरी लाइफ में अभी तक 14 साल में मैंने 18% रिटर्न कमाए हैं ईयर ऑन ईयर एवरेज 18 to 20% कंपाउंडिंग। आज मैं जब अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि 20 आए कहाँ से हैं, 18 से 20 आए कहाँ से हैं। एंड मुझे मालूम है देवेन ये 15 तक जाएगा आराम से। मार्केट जब गिरेगा तो ये 15 भी आएगा। 15% एनुअल चले जाएगा, 15% बट यू आर फाइन। अरे बॉस, आई एम लकी कि मुझे 15 साल में 15% पर एनम आए हैं, मतलब, और इट इज़ कंटिन्यूइंग। इट इज़, इफ़ यू सी उसके अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो जो कंपाउंडिंग जो डेली बेसिस पे जो वेल्थ बढ़ रही है ना, करेक्ट हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स सच माइंड ब्लोइंग। मतलब सर यहाँ पे आप बोल रहे हो मैं 15% से खुश हूँ, हाँ, आई एम ब्लेस्ड, आप ये वर्ड यूज कर रहे हो। करेक्ट। लोग 3% से ना खुश है, 4% के लिए भाग रहे। पीछे सर एक मैंने वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़के ने बैटिंग ऐप पे पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए खो दिया। हाँ, उसके माँ बाप ने उससे बात करना बंद कर दिया। हम्म, तो ये लालच, अभी लालच सर कैसे आती है? लोग को लगता है कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, करेक्ट। कोई किसी की गाड़ी देख ली, इससे कैसे बचा जाए? बिकॉज आज यूथ तो इसमें परेशान है कि वो लालच देख रहा है और कुछ ना कुछ गलती कर ले उससे रहा है। बचना बहुत मुश्किल है। देखो, कहना, हम जो डिस्कस करें बात Correct. सही है, कहना बहुत ईजी है, बट ये लालच से हम बच नहीं सकते हैं। देखो, जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो मुझे साइकिल चलाने नहीं आती थी, राइट? करेक्ट, तो जैसे तैसे कहीं से उधार मांग के दोस्तों से लेके साइकिल सीखी। घर में तो पैसे थे नहीं, बराबर। तो आपने कैसे सीखी? फिर घर में स्कूटर था, आप अब साइकिल चलाने लगे, लेकिन स्कूटर दिख रहा है तो साइकिल में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि स्कूटर फास्ट भागता है, एनर्जी नहीं चाहिए। आपने चोरी छिपे करके किया, सब गलत है। आप 17-15 साल के हो, आपको पता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, नहीं चलाना चाहिए, बट आप कर रहे हो क्योंकि वो एक अर्ज रहता है, कीड़ा जिसको हम बोलते हैं। कीड़ा बोलते हैं, हाँ, सही बात है। तो वो कीड़ा सब में होता है, हर एज पे होता है। हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो और बढ़ के निकलेगा। तो मैं हमेशा लोगों को क्या बोलता हूँ, मैंने भी 50 लाख खोए हैं F&O में। ओके, जब मैं 25 साल का था, लंदन में था, तब मैंने खोए थे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपको भी वो कीड़ा जागा कीड़ा था। था, तो आपका एज कब क्या था जब आपने ऐसे भी चालू किया? 30 साल की उम्र। अच्छा, 30 साल में। और 25 साल की उम्र में 25, आपने 26, 27 F&O में चालू कर दिया, क्योंकि लगा यार ये तो आप फास्ट में भी वे कीड़ा है, था एक। ये तो बन सकते हैं। True. मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ, जब तेजी थी, फिर मंदी आई, राइट? बहुत लोग तो शायद जानते भी नहीं हो वो पीरियड को, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली 2020 के बाद बहुत लोगों ने दुनिया देखी है। देखी है। बट हम जब 25-26 साल के थे ना, तो हमें लगा यार ये तो बहुत ईजी है, हम तो मार्केट में रहते हैं, सब पता है। हम एकदम स्क्रीन के सामने रहते थे। बिलीव मी, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मैंने 50 लाख रुपए 6 महीने में खोए। खाली 50 लाख नहीं खोए, मैंने जो चैन, तन, मन, जो बोलते हैं ना, सब उसमें चला जाता है। मतलब रातों की नींद उड़ गई थी वो 50 लाख। आप हॉलिडे पे भी जा रहे हो ना, तो हॉलिडे पे आपका दिमाग खाली वही है 24/7, कल क्या होएगा, आज क्या हो रहा है। आज मैंने 2.5 लाख नुकसान कर दिए। करेक्ट। बहुत सैड फेस होता है सर। ऐसे नुकसान से कैसे कोई बच सकता है? एक ही सजेशन देता हूँ। आप कैसे फंसे सर? पहले एक बार आप बताओ, व्हाई यू एट फर्स्ट प्लेस डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर F&O? तो मैंने कोई पता नहीं एक रैंडम कोई एक सेशन अटेंड किया था। Okay. तो उसमें इतना इजी बताते हैं ना वो लोग कि यार ऐसा लग रहा है, ऐसा हो जाएगा, तो आपको लगता है आप तो कर ही सकते हो। वो और एक बार वो आदत या वो टेस्ट चस्का लग जाता है ना, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक अ एडिक्शन। लोगों को किक चाहिए होता है, तो आप करते हो। फिर अच्छा, शुरू से में तो कम नुकसान होता है, आपको लगता है चलो नेक्स्ट दाव में मैं बराबर कर लूंगा, नेक्स्ट बेट में मैं बराबर कर लूंगा। आप अंदर घुसते चले जाते हो, बिकॉज देन यू बिकम इमोशनल, यू आर नॉट टेकिंग राइट डिसीजन, यू डोंट नो समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस क्या होता है, आप वो रखते नहीं हो। एंड देखो, युधिष्ठिर ने क्यों महाभारत हारी थी? क्या वो समझदार नहीं थे? करेक्ट, राइट? बट आदमी का ईगो ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, और लास्ट में ये लेवल तक पहुंच गई कि उन्हें धर्मपत्नी को लगाना पड़ा। एग्जैक्टली।
मतलब सब कुछ खो दिया। तो जब इतने महान व्यक्ति भी ऐसा गलती कर सकते तो आप और हम तो नॉर्मल इंसान है। वेरी ट्रू। तो मेरा एक ही सजेशन है उसको बचने के लिए। हाँ, जो भी आज शेयर मार्केट में लॉस कर रहा है, मैं एक ही हमारे बहुत हाँ। सारे इन्वेस्टर्स मैं आपको बताता हूँ जो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, समझ रहे हैं आप? हाँ। 5 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट से मिला। अब काम आपके पास कुछ है नहीं, ट्रू। घर में वाइफ आपको बैठने तो देगी नहीं ऐसे, हाँ। तो आप बिजी रहना चाहते हो। देखो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ओके, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट 9 से 3 बिजी रहने के लिए स्टार्ट करते हैं, जिंदगी में कभी नहीं किया आज तक। शेयर्स क्या होता है नहीं किया, बट अभी ये करना है जस्ट टू मेक श्योर वो बिजी रहे, जस्ट टू मेक श्योर वो बिजी रहे। तो हम क्या बोलते हैं, सर आप 90 रुपया आपका लॉन्ग टर्म में लगा दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, 10 रुपये मैं आपको देता हूँ, आपको जो मर्जी करनी है उसमें करो, उसके ऊपर खेलो आप, उसमें खेलो आप। वो अगर जीरो भी हो गया ना तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और आप उसमें खेलो, एटलीस्ट टाइम पास होता है आपका। बट ये 90 रुपये आप उसको मत टच करना। तो जो लोग ये समझ आते हैं वो ठीक है, चलो आपकी जो इच्छा थी लाइफ में आपको सब ट्राई करना था, मुझे मालूम है 6 महीना बाद आपका आके बोलोगे यार ये मेरे बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली 12 महीना में मार्केट आपको रियलिटी चेक दे देगी। वो मेरे समझाने से नहीं होगा, वो मार्केट आपको समझाएगा तो होएगा। लेकिन आप 90 पे मत करो। तो जैसे बच्चा घर में कोई होता है ना, वो मिठाई जिद करता है, तो उसको बोलोगे खराब है, दिन भर टोकोगे आप खराब है, तो वो बाहर जाके छुप के करेगा, खाएगा जरूर, बराबर, राइट? आप उसको एक दे दो, एक दे दो उसको, बोलो देखो ज्यादा मत खाओ, ये खराब है, समझा के करोगे ना तो वो समझ जाएगा फिर। सर लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं आज जो लॉस कर रहे हैं, ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं। जैसे आपने 50 लाख से शुरुआत किया, आपने एक छोटा लॉस किया, फिर एक छोटा लॉस किया, आप करते करते 50 लाख पे आप रुक गए। तो आज जो कंटिन्यूसली लोग लॉस कर रहा है, उसको कैसे पता लगे कि अब मुझे आउट होना है? बिकॉज आपने सही बोला, वो तो पुराना लॉस रिकवर करने के लिए अब मेहनत कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 10 20 30 40 50 हुआ। जब 50 हुआ ना, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, मैं डीप रेड में चला गया था, डीप रेड में। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तब मैं एक दिन सर पकड़ के बोला यार हो गया जो हो गया, अब इसको अकाउंट को लॉक करो, अब ये अपने गेम में जा ही नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते। दैट डे चेंज इट। अगर मैं वो रुकता नहीं ना तो और बड़ा लॉस करते रहता, कहीं से मैं मांगता, अगर मैं सोचता चलो आपसे मांग लूँ 50 लाख रुपए, तो फिर मैं और डीप चला जाता। लकीली जो भी दिमाग था उस दिन, आपने उधार नहीं लिया, खत्म किया, फेडअप हो चुका था। आजकल के लोग सर उधार ले लेके स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैंने देखा है, किया है मैंने सर, किया। आपने 50 लाख का लॉस किया है फिर। हाँ, आज आपका, फिर आपने एसआईपी, फिर म्यूचुअल फंड, फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से आपने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 27, आपने जैसे बताया। नहीं 27 में तो मैंने खोया था। अच्छा, खोया, ओके। 2010 में मैं 30 साल का था, मैं इंडिया वापस आया। इंडिया वापस आया और तब वापस सैलरी से मैंने स्टार्ट की। तब मैंने 10,000 की फर्स्ट टाइम एसआईपी की। उसके पहले मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं थी, सब खत्म हो चुका था। तो आपने फर्स्ट जॉब से अपना करना चालू किया। लोग को सर ऐसा लगता है कि वेल्थ बनाना सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का काम है, हाँ, जिसके पास बहुत पैसा है। करेक्ट। क्या एक जॉब में जो सर काम करता है 5,000 रुपए के एसआईपी से अगर वो 1 करोड़ तक जाना चाह रहा है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? देखो एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि 5,000 से, मैंने आपको क्या बताया, 5,000 से एसआईपी करो, हाँ, और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 10,000 15,000, और ऊपर में आप लाख रुपए तक जाके बंद कर दोगे ना, तो भी आपकी लाइफ टाइम की सारी वेल्थ जो आपको चाहिए वो बन जाएगी। मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ। हाँ, 50,000 की कोई एसआईपी करता है डे 1 से, और 26 साल लगाता है। हाँ, देखो 50,000 की एसआईपी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी साल के 6 लाख ही हुए। साल के 6 लाख रुपए, करेक्ट। जो मान लो लाख रुपए कमा रहा है, हाँ, वो 50,000 सेव कर सकता है टियर 2 टियर 3 टाउन में आराम से, इतने खर्चे नहीं होते हैं। अगर आप खाली 50,000 की एसआईपी 26 साल करते हो, करेक्ट, तो आपका 10 करोड़ का कॉर्पस बनता है। 10 करोड़। और ये हमने कितना परसेंटेज पकड़ा है? 12%। सिर्फ 12%, जो कि मतलब होना ही होना है। एग्जैक्टली। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप उसको बढ़ाओ, स्टेप अप करो 60 70, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ स्टेप अप नहीं किया, ये हमने तब कंसीडर करे जब सिर्फ 50,000। तो इसीलिए जब आपने 5,000 बोला तो मैंने क्या कहा, 5,000 से शुरू करो, 1 लाख पे रुक जाना तो एवरेज 50,000 हो जाएगा। एवरेज 50,000 हो जाएगा। बट आप उसको 20 साल करो, क्योंकि आप 25 में शुरू कर सकते हो। करेक्ट। 25 से लेके 25 तक का गेम खेलो। लाइफ देखो 0 to 25 तक आपने लर्निंग की लाइफ में। Correct. बच्चे थे, टॉलर डे, सबने लर्निंग की। 25 में अब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए। 25 से 50 अर्न करो। 2 तरीके से अर्न करो। एक तो अर्निंग आप अपने स्किल से, एक्टिव इनकम बढ़ाओ पहले तो। एक्टिव इनकम बढ़ाओ। एक्टिव इनकम के लिए स्किल्स में इन्वेस्ट करो और वो बढ़ाओ। करेक्ट। वो बहुत जरूरी। मैंने CFA लंदन में मैं जब गया तब मैंने वहाँ CFA की, CIA की, और आज 20 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। मैं अभी भी स्किल्स में इतना पैसा अभी जस्ट आपके सेशन शुरू होने पहले से वॉरेन बफेट की एनुअल मीटिंग है ओमाहा में। एक हफ्ते का पूरी वॉरेन बफेट की जो वो कैसे पिक करते थे कंपनीज, विजडम ऑफ चार्ली मंगर का सबका कोर्स का कॉस्ट है $4,000। $4,000 3.5 लाख एक हफ्ते का। तो हम 2 जने सोच रहे हैं कि वो अटेंड करने जाना। लास्ट में
एनुअल जनरल मीटिंग जो बर्कशायर हैथवे की होती है वो करके हम वापस इंडिया आ जाएंगे। एक बार मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो वर्थ था? अरे वर्थ, वो तो हमारे लिए लाइक वो जो मंदिर मस्जिद हाँ, बोलते वो हैं ना हो गया कि आप वो हो लोग गया। क्योंकि वॉरेन बफे तो वॉरेन स्वयं बफे हमारे पावर भगवान ऑफ, है। मेरे को लग रहा है वो फाउंडर ऑफ कंपाउंडर है। मैंने तब देखा जब वॉरेन बफे और चार्ली मंगर दोनों थे, 2 साल पहले की बात correct. बताऊँ, अब तो वो तो नहीं रहे, हाँ। रही नहीं। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। मैं इस बार वापस जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए लर्निंग यही है। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम डायनासोर बन जाएंगे। तो हमें Correct. कंटिन्यूसली अपने आप को चैलेंज करता है। Wow. तो स्किल्स में इन्वेस्ट करो पैसा, Correct. लर्निंग करते जाओ, और जितनी बचती है आप उसकी एसआईपी करो, करेक्ट। बाकी जो बचते हैं उसको एंजॉय भी करो। तो आज भी हम फुल एंजॉय करते हैं। ओके, मतलब जो भी खर्चा करना है, मूवी, मतलब कुछ भी आप बोलो, सोचते नहीं है कि यार नहीं है। सर आपने एक तरफ बोला आपने कि सबसे बड़ा लॉस किया था हाँ। एट द एज ऑफ 27। यस, आज आपने फिर 14 साल जम के मेहनत किया, बहुत जैसे आपने बताया स्किल्स पे मेहनत किया। हाँ, आज आपका कुल पोर्टफोलियो करेक्ट। पर्सनल कितना हो गया रहेगा सर? पर्सनल तो हमने कभी देखा ही नहीं है, बिकॉज हमारी फैमिली है। करेक्ट। एक और बात है, जब हम जॉइंट फैमिली होते हैं हमें पता नहीं तो पर्सनल क्या होता है, राइट? क्योंकि कभी सोचने की जरूरत नहीं कभी पड़ी। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्रैंकली आज जो भी है ना, वो ये एक पर्सनल मेरी खाली मेहनत नहीं है, हमारी Okay. पूरी फैमिली की मेहनत पूरी रही है, family इसलिए की है। एंड वी आर वेरी लकी कि ये चीज़ बहुत कम है, बट इसका पावर है, इसका सुपर पावर आता है। ओके 1+1+1 जब मिलते हैं 3 नहीं होते हैं, इट बिकम्स 30। ओके आज मैं आपके साथ आराम से बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि आई हैव ब्रदर्स हु आर लुकिंग आफ्टर इट एंड दे आर डूइंग इट। वेरी नाइस। ये हर जन ऐसे लकी नहीं होते कि उनका होता है। वेरी ट्रू। तो हम हमेशा फैमिली वेल्थ बताते हैं कि फैमिली वेल्थ कितनी है? हाँ एग्जैक्टली। फैमिली वेल्थ लकीली इट हैज क्रॉस्ड 50। यू ऑलरेडी बिकम हाफ इडियट। अरे ओके, मतलब जो 1 इडियट का सपना था, करेक्ट। एंड ये भी एक सिंबॉलिक था कि देवेन 100 करोड़ बनाने हैं। जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये जो हमने जी है ना, वी आर वेरी मिडिल क्लास लाइफ में। हमेशा से ही एक ऐसा नहीं कहूँगा कि स्केर्सिटी रही है बहुत, करेक्ट। जितना चाहिए था उतना ही मिला था, उतना ही मिला था। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, राइट? Correct. तो आज अब आप चेंज नहीं हो पाते हो True. सडनली। ऐसा नहीं कि अब मैं चर्च गेट में रह रहा हूँ या तो, हालांकि चाहे रोल्स रॉयस भी खरीद सकते हैं और आज मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं। Okay. मतलब लोगों मजाक में कहते हैं 30 लाख की एसआईपी करें, अगर 2 महीना आप एसआईपी रोक दो तो गाड़ी तो आ एक जाएगी। गाड़ी आ जाती है। बट वो क्रेज नहीं है, वो क्रेज अच्छा, नहीं इच्छा है, ही नहीं है वो अभी। इच्छा ही नहीं है। क्या होता है सर, एक 50 करोड़ अचीव करने का एक मिडिल क्लास के साथ क्या होता है? क्या होता है, देखो आपकी जो वो 20 और साल से मैं- अपब्रिंगिंग है ना, वो चेंज होना वो होती है। ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम रहते हो, थोड़ा सा अबंडेंस थोड़ा आ सा जाता आता है। Okay. आज आप ताज होटल में रुकने से पहले सोचोगे नहीं। अच्छा ओके। ये आप ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास का जाने के सोचोगे पहले कि यार हाँ, ट्राई करते हैं क्या कर है। लेते हैं। यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट मनी। ओके बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी लकी कि मुझे आज फर्स्ट क्लास में भी जाने को तैयार हो, मुझे स्लीपर क्लास की भी टिकट मिलती है और जाना है उसमें, करेक्ट। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चला जाऊंगा उसमें भी। आई कैन अडेप्ट माई सेल्फ, मतलब आई कैन सिट इन अ रोल्स रॉयस एंड आई कैन येट ट्रैवल बाई लोकल ट्रेन। आई एम ओपन टू बोथ. I don't know whether my children will be open to both or my family other members will be open to both, but somehow I am open to both. सर ये कैसे आ पाता है? बिकॉज आजकल के डेट में कोई थोड़ा भी पैसा कमाता है तो उसके दिमाग में चढ़ जाता है चीज़ें। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग ही कनेक्ट कर पाएंगे जो उस लैंडमार्क तक जा पाते हैं। Correct. ये मेंटेन रखना, ये हम्बलनेस मेंटेन करना सर कितना इंपॉर्टेंट रहा है वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं अगर एरोगेंस आ जाए मुझ में और मैं सोचता हूँ मैंने ही किया है सब कुछ और मैं और कर सकता हूँ ना, ये एक दिन आपको खड्डे में गिराएगा बहुत बड़ा। तो आज जितना देखो, जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगते हैं ना, वो पेड़ सबसे ज्यादा झुका हुआ रहता है। करेक्ट, राइट? तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द वर्ल्ड। आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब मैं सोचूंगा कि नहीं मैंने किया है, ये मैंने नहीं, एक स्टोरी है, ये स्टोरी ने आपको लेके आया है, राइट? तो वो स्टोरी की वजह से तो यू आर ग्रेटफुल कि गॉड हैज बीन काइंड। करोड़ों लोग बॉम्बे आते हैं, मरीन ड्राइव का सपना देखते हैं, करेक्ट, और आप वो करोड़ों में से एक हो जो मरीन ड्राइव पे रह रहे हो। एग्जैक्टली, राइट? तो ये बहुत सारी चीज रैंडम है, बहुत सारी चीज लक है, वाओ, जिसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। हम सोचते हैं मेरे कारण हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है। आप ठीक है, मेहनत थी, आपकी विजन थी उसमें, करेक्ट, लेकिन जब आप डॉट्स, स्टीव जॉब्स बोलते हैं यू कैन कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बिहाइंड। फ्यूचर में डॉट्स नहीं दिख रहे हैं आपको, जब बिहाइंड देखते हो ना, तब आप देखते हो अच्छा मैंने ये किया सब डॉट्स कनेक्ट हो यहाँ पे हूँ आज हैं। तो बहुत सारी चीज़ में रैंडम थी, तो इसीलिए मुझे
लोगों को ये बताना है कि मेहनत करना आपके काम है, SIP करना आपका है, करो, लेकिन आप गारंटी नहीं बोल सकते 18% रिटर्न आएंगे, 20% रिटर्न आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। लक रहा तो 18 आ जाएंगे, लक नहीं रहा तो कम से कम 15-12 भी आए, करेक्ट, यू आर नॉट बैड, यू आर नॉट बैड, बट वो फॉलो करना पड़ेगा, लगना रहना जरूरी है, लगे रहना, बैठे रहना जरूरी है, बहुत एक जरूरी जगह पे। है। सर आज गजेंद्र कोठारी इज नोन एज वन इडियट। आप बोल रहे हो आपने 50 करोड़ का वेल्थ बना लिया और फिर वन इडियट, कोई लेमैन देखता रहेगा बोलते हैं यार आपको क्यों लोग वन इडियट बोलते हैं, एंड व्हाई यू आर नोन एज वन इडियट? मेरा जब ये मूवी देखी वन इडियट, बहुत सिंपल मूवी है, वो हवाई मूवी का चप्पल, में थोड़ा सा आप एक हाँ आइडिया दे तो ये आधे घंटे की मूवी है, अमोल गुप्ते साहब ने बनाई थी, जिन्होंने तारे ज़मीं पर स्टैनली का डब्बा बनाई है। समाओ लास्ट 6 महीने में मैंने इसकी इतनी मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग तो गलत वर्ड होगा, क्योंकि इतना इनको प्रमोट किया बिकॉज इट इज वर्थ प्रमोटिंग। ओके, इट इज दिस मूवी वाज मेड बाय IDFC फाउंडेशन ओके, टू एडुकेट द यूथ ऑफ आवर कंट्री टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब सबको एक आर्थिक आज़ादी मिले। ट्रू, करेक्ट, अच्छा। हाँ, देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री का क्या सपना है, 2047 तक देश, आवर कंट्री शुड बी डेवलप्ड नेशन, करेक्ट। तो डेवलप्ड नेशन कैसे बनता है, जब हम सब इंडियंस डेवलप्ड हो जाएंगे, मतलब सब हम, हर इंडियंस के पास फाइनेंशियल आज़ादी रहेगी, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। यू नो आज तो 80% जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास है, करेक्ट, यू एग्री? एग्जैक्टली। 25 साल में कैन 80% में से 60% हम अपर मिडिल क्लास में पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमारी GDP बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा GDP आज भी बहुत कम है, $2,500 से कम कमा रहे हैं, $2,500-3,000 से। और यही अगर आप चाइना में देखो तो $15,000 वहाँ पर कैपिटा GDP है, 5 गुना हमसे ज़्यादा, करेक्ट। तो हमें 25 साल में वहाँ पहुँचना है, और वो कैसे पहुँचोगे? यू कांट बी डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, आपको अपनी कमाई करनी है, स्किल्स में इन्वेस्ट करके, SIP में करके, और जब 20 साल बाद आप 50 के हो जाए, आपको बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आज की डेट में क्या होता है, 90% पेरेंट्स थिंक माय चिल्ड्रन आर माय रिटायरमेंट फंड। यस, एग्जैक्टली, ये इंडिया माइंडसेट में यही रहते हैं। ये नहीं रहना है। अच्छा, नहीं रहना है। मैंने बच्चों को बोला है कि ये 100 करोड़ आपको नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये 100 करोड़ आपके नहीं जाएंगे, बच्चों को नहीं जाएंगे। मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको स्किल्स दूंगा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा स्किल्स के लिए, आपको मैं जो स्कूल, अच्छी स्कूल भेजूंगा, आप डिजर्व करोगे तो अच्छी कॉलेज भेजूंगा, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको वहाँ पे अच्छी कोचिंग जो भी बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज दूंगा। लेकिन जिस दिन आप 25 के हो गए, 24-25 के हो गए, यू आर सपोज टू स्टैंड ऑन योर फीट। भाई भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, अब आपको क्या जरूरत है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैंगलोर भेजा, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन से मैंने MBA करके आया, 1 रुपया घर से नहीं लिया। अच्छा, 1 रुपया आज तक घर से नहीं लिया, राइट? बिकॉज अदरवाइज आप कभी इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाएंगे, माइंडसेट भी नहीं आएगा। जबकि इंडिया में तो सबके वो रहता है कि यार अपने पेरेंट्स है यार, वो देख लेंगे। नहीं, वही हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। बिकॉज मैंने एक बहुत अच्छा, चूंकि आपके सब आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैंने कहीं कल परसों पढ़ा था कि संभाले हुए पौधे कभी वृक्ष नहीं बनते हैं। हाँ, राइट, बढ़ने नहीं देते हम, बढ़ने नहीं देते हो आप, तो आप बच्चों को भी बढ़ने नहीं दे रहे हो। अगर उनको आप संभाल के रख रहे हो, प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। आज हम बड़े हैं क्योंकि हमें छोड़ दिया गया। मैं जब बैंगलोर गया था, 3 साल बैंगलोर रहा, मेरे पेरेंट्स एक बार भी बैंगलोर नहीं आए 3 साल में। बेटा कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक बार भी नहीं आए आज तक। जब तक मैं 4 साल था, मैं 4 साल थे वहाँ पे, एक बार भी किसके पेरेंट्स नहीं आते, आप सोचो, राइट? क्योंकि उस वक्त एक कॉन्फिडेंस था, चलो ठीक है। दूसरा, उतने ऐसे पैसे नहीं थे कि मतलब कि मैं जाके चेक करूं। अभी मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूं जिनके बच्चे बैंगलोर है, वो पेरेंट्स 4 बार, या तो पेरेंट्स साल में चले जाएंगे या बेटा 4 बार आ जाएगा। मतलब हर 3 महीना में अगर नहीं देखे ना एक दूसरे को, तो उनको लगता है क्या मिस कर दिया। जबकि रोज वीडियो कॉल होती है, रोज फेस टाइम होता है, सब कुछ होता है, फिर भी तो फिर वैल्यू क्या रही? आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम बैंगलोर में थे, हम बैंगलोर से आसाम की ट्रेन 3 दिन लगती है, 72 आवर्स। स्लीपर क्लास में 500 रुपये लगते थे, जो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए उस वक्त। उसमें भी हम स्टूडेंट कंसेशन फॉर्म एक दिन पूरा रेलवे काउंटर पे खड़ा होके स्टूडेंट कंसेशन में निकालते, तो 250 रुपये में आसाम से बैंगलोर हम ट्रैवल करते थे, इस गर्मी में स्लीपर क्लास में। उस वक्त AC हमारे लिए लग्जरी था। तो हमने जब वो दिन देखे हैं ना, जबकि जरूरत नहीं थी, हम भी चाहते तो घर से थोड़ा पैसा लेके AC में जा सकते थे। पर हमेशा लगता था कि यार खुद जब तक नहीं कमा रहे हो ना, क्यों लेना है? Exactly. जब सब कुछ दिया भगवान ने, क्यों मांगना है यार? चाहे किसी से भी मांगना पड़े ना, मुझे कभी समझ में नहीं आता, चाहे घर वालों से भी मांगना पड़े,
घर वाले बहुत पीछे पड़े थे, बैंगलोर बॉम्बे में घर ले लो 2010 100% 11 मैं उस 12, पे ही आ रहा था। राइट, घर ले लो, हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास आज पैसे नहीं है, अब कब बनाओगे, उस वक्त तो नौकरी थी। 15 साल पहले हमें पता नहीं था आज हम ऐसा पॉडकास्ट करेंगे, सक्सेस लाइफ इतनी हो जाएगी, तब तो आप एक नॉर्मल थे, एक नॉर्मल बेट ले रहे थे आप तभी। नॉर्मल बेट ले रहे थे। तो फैमिली वाले बहुत पीछे पड़े थे, यार 2 करोड़ लगेगा, घर ले लो, हम सपोर्ट करते हैं, बाद में नहीं, जिस दिन खुद के पैसे कमाएंगे तो ही हम लेंगे। और आज उस चीज़ को हम देखते हैं ना, इतनी अच्छा लगता है कि आपको कभी मतलब यू आर थैंकफुल टू गॉड कि आपको कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कि जहाँ पे आपको झुकना पड़े। देखो बहुत सारे ऐसे मौके हैं लाइफ में, आपने किसी को हेल्प किया, मैंने 100%। एंड आई फील ग्रेटफुल कि ऐसा मौका भगवान ने दिया कि आप किसी को मदद कर पाए हैं, कर पा रहे हो, किसी को 50,000 चाहिए थी आपने दिया, लाख रुपए चाहिए थी आपने दिया, और वो पैसे आ भी गए वापस। करेक्ट। 10-15 लोगों ने ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर टाइम है, बट आपके हाथ से कभी मांगने की नौबत नहीं आई आज तक। So, पुष्पा जो सर जो मूवी है कि अपन झुकेगा नहीं, हाँ, एक्चुअल में अगर नहीं झुकना है तो फाइनेंशियल अबंडेंस रखना जरूरी है, जैसे आप बता रहे हो। आज तक मैंने 1 रुपये का भी उधार किसी से लिया नहीं है, वाओ, राइट, और वो प्राइड महसूस होता है। तो तुम घर से भी नहीं मांग रहे हैं, हालांकि ऑफ कोर्स एक अलग लॉजिक है कि जिस दिन घर नहीं खरीदना, बट जिस दिन घर खरीदना भी पड़े, करेक्ट, सपोज वो 20-30 करोड़ का घर होता है, एक बात बता रहा हूँ, बॉम्बे में अगर रहोगे चर्च गेट में रहोगे तो इतना तो आ ही जाएगा। हालांकि वो कम इच्छा है बॉम्बे में रहने की, बट पता नहीं 5-10 साल बाद क्या होता है, कौन जानता है, बट कहीं भी खरीदना पड़े और 20 करोड़ का है, तो भी बीइंग अ मारवाड़ी दिस थिंग, चाहे 100 करोड़ अकाउंट में हो, आप बैंक से लोन लोगे। 100%। द रीजन बीइंग बिकॉज वो 8% में आपको मिल रहा है, आपका पैसा 12-13-15% पे कंपाउंडिंग कर रहा है, तो मैं घर का पैसा क्यों यूज करूं? दैट इज जस्ट अप्लाइंग फाइनेंशियल लॉजिक टू इट। इट्स नॉट दैट यू नीड मनी, बट इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस। तो सर यहाँ पे आपने पेरेंटिंग की बात की, बहुत सही तरीके से बताया कि बच्चों को एक पौधे को बढ़ने दो, ध्यान मत रखो इतना। आपके पेरेंट ने आपको बताया कि चलो यार घर ले लो, तो उस टाइम आप तो आपने मदद नहीं लिया जस्ट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल। आज आप घर क्यों नहीं ले रहे हो फिर? तो आज तो ले सकते हैं, बट 2 कारण है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 3 ब्रदर्स हैं अभी। अगर हम तीनों एक तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक लेंगे और 2 नहीं लेंगे, correct, वो तो सेंस में तीनों लेने जाएंगे ना, तो हमारा 50 का 50 नेटवर्थ पूरा उसमें लग जाएगा, बिकॉज आप जहाँ लेना चाहते हो, और देखो घर एक ही बार लिया जाता है, ट्रू, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो आप भले ही 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा दे दोगे कि यार अच्छा ले लो, कम नहीं लेना है, करेक्ट। हाँ, लेंगे तो तीनों अच्छा लेंगे, तीनों लेंगे तो लगभग ये यूटिलाइज हो जाएगा। फिर हम 0 पे आ जाएंगे, वापस कंपाउंडिंग शुरू करो। इस कंपाउंडिंग करते करते हमें 15 साल लग गए, बट यही डिसीजन हम 5-6 साल बाद लेते हैं, तब ये डबल हो जाएगा। यहाँ से 15% कंपाउंडिंग अगर आप करते हो तो पोर्टफोलियो डबल होता है, डबल हो जाता है। तो 5 साल बाद में हम लोग सेम फ्लैट्स अगर लेना भी चाहें हम खरीद सकते हैं, और आपका 50 CR का कॉर्पस है। दैट इज वन डिसीजन, बट अभी तक वो अर्ज आया ही नहीं है। सेकेंडली, वन थिंग फॉर श्योर, चूंकि मैं 20-22 साल से बाहर रेंट पे रह रहा हूँ, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। मेरे फैमिली, मेरी वाइफ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे लोग कभी जानते भी नहीं है कि रेंट ओनरशिप होता क्या है, राइट? पेरेंट्स को फर्क पड़ता है। देखो 100% इंडियन पेरेंट्स की तो मेंटालिटी है घर ले लो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुद के घर पे रहे हैं, अब वो मेरे साथ यहाँ रह रहे हैं बॉम्बे में, करेक्ट, राइट, बट उनको इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आसाम में जब थे सोशल सर्कल था, 100%। यहाँ आपका बाजू वाला भी आपको नहीं जानता होगा, तो किसको दिखाना है, किससे पूछना है, राइट? तो इसलिए अब वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कि प्रेशर है कहीं से। वेरी नाइस। ना मेरे में कोई प्रेशर है, ना वाइफ में कुछ है, बच्चों में तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारे लिए मस्ट नहीं है कि लेना ही है, बट आई एम ओपन कि 10 साल बाद अगर कोई बोलता है, कुछ आता है, थैंकफुली पैसे हैं तो ले सकते हैं, और नहीं भी लिए, अच्छे घर में रह रहे तो रहते जाओ। करेक्ट। तो आई डोंट रियली गेट सो मच इनटू इट, बट हाँ, जब तक रहना है, जहां भी रहना है, चाहे रेंट पे हो चाहे खुद को, अच्छे घर में रहो, अच्छे घर और अच्छा ऑफिस। सिंपल लॉजिक है देवेन, 24 घंटे हैं, करेक्ट, 12 घंटा कहीं रहोगे, 12 घंटा कहीं रहोगे, ट्रू, 2 ही जगह ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो व्हाई नॉट दैट प्लेस विद द बेस्ट प्लेस, वेदर यू कैन कॉल योर ओन और योर ओन रेंटल, आई डोंट केयर, बट यू शुड बी यूटिलाइजिंग दैट स्पेस। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने बहुत एक सही चीज बोला कि डेफिनेटली जहां भी रह रहे हो तो बेस्ट रहो, यस। एंड आज जो 30-40 हज़ार रुपए मंथली कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है, वो सबसे पहले जाके एक बड़ा घर ले लेता है। सो डू यू थिंक कि कौन बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस इज गुड फॉर हु इज अर्निंग 30-40,000 रुपीस? आपने बताया कि हमारे व्यूअर्स बहुत यंग हैं, हाँ। टियर 2 टियर 3 से आता है, टियर 3 टाउन से जो आता है, उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है घर लेना। 100% उनका वन गोल ही होता है घर, राइट? सोसाइटी प्रेशर ले लो, फैमिली प्रेशर ले लो, ट्रू, लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, तो एक सपना रहता है।
देखिए मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि अगर वही आपका ड्रीम है तो वो करना चाहिए, बट अगर उसको आप 5 साल या 10 साल आगे कर सकते हो, ओके, राइट, हम्म, वो बहुत समझदारी वाली बात होगी। क्योंकि आज अगर आप लेने जाओगे, आप कर तो लोगे शायद, Correct. EMI दे के लोन ले के कर लोगे, फिर लेकिन आने वाली 10-15 साल आपकी लाइफ की बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार आपने EMI वाले चंगुल में आप आ गए ना, देखो तो। घर तो फिर भी आपका नहीं है, आप Correct. बोलने को बोल रहे हो, पेपर्स तो बैंक के पास है, करेक्ट, लोग बोलते हैं मेरा घर है, हम्म, प्रूफ बताओ क्या है भाई। एग्जैक्टली, पेपर्स तो बैंक के पास है। पेपर्स 20-25 साल बाद बैंक आपको देगा, तब Correct. टेक्निकली घर आपका नहीं है। देखो मतलब आप- ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं रहेगा, मैंने एक घर लिया EMI पे वो तो सही बोल रहे हो, पेपर तो बैंक में, मैं अपना सोचने लगा था कि मेरे भी पेपर बैंक में पड़े। बिल्कुल, बट रियलिटी देखो यही है कि बैंक के पास है, बैंक के पास 25 साल तक उनके पास और आप बेच नहीं पाओगे जब तक बैंक अप्रूव नहीं देगा, वेरी ट्रू, है ना? वेरी ट्रू। तो ये गलती कर जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, जहाँ ऑफिस है उसके एकदम नज़दीक में आप रेंट पे रहो। मैं अंधेरी आया था, मेरा घर और ऑफिस, जब मेरी फर्स्ट नौकरी थी, हाँ। 10 मिनट थे, ऑटो में मिनिमम फेयर आता था मेरा, ओके, 11 रुपये उस वक्त मिनिमम फेयर होता था, 11 रुपये आता था। Okay. ट्रैफिक क्या होती है मुझे बॉम्बे में पता ही नहीं चला था। ओ, मुझे खाली बॉम्बे में ट्रैफिक का पता चला जब मैं कांदिवली से BKC आ रहा था, तब पता चला कि भाई ये ट्रैफिक कितनी खराब कितनी चीज है। खराब चीज है, मतलब आपको मेंटली नहीं, फिजिकली खत्म कर देती है। देती है ट्रैफिक। तो मैंने बोला बॉस ये नहीं करना है, चाहे कितने भी पैसे लगे, मैं ट्रैफिक में नहीं फंसूंगा। एग्जैक्टली, तो मेरा यही सजेशन है कि आप घर ऑफिस के पास रेंट पे लो, ओके, राइट। ट्रैवलिंग टाइम, हेडेक और दोनों बचाओ, मेंटल पीस और फिजिकल पीस दोनों बचाओ। उससे okay. क्या करोगे, या तो आप स्किल्स में इन्वेस्ट करोगे, Correct. ऑफिस में रहोगे या घर पे रहोगे, स्किल्स में करोगे, या फिर आप फैमिली को टाइम दोगे। एग्जैक्टली, दोनों ही अच्छी बात है यार, किसमें क्या खराब है। एक जगह मेमोरीज बना रहे हो, एक जगह इनकम बना रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। उन पैसों से जब आप बहुत सारा पैसा बना लो, SIP करो, 5-7-10 साल बाद आपकी इतनी वेल्थ बन जाए कि आप उससे आराम से घर खरीद सकते हो, ना आपको EMI में भी नहीं फंसना है, और आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। This is called smart thinking. This is the, I say this is like one idiot thinking type. Correct. See, बहुत बार the more you try to fit in society, the less freedom you have. The more practical you become. Practical आदमी लोग लाइफ, दुनिया चेंज नहीं करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, हम सोसाइटी क्या सोचेगी, 3 Idiots में बोलते हैं ना, शर्मा अंकल क्या सोचेंगे, वर्मा अंकल क्या सोचेंगे, राइट? तो फिर आप कभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं बन पाते थे। आपको ये देखना आपके लिए क्या अच्छा है। वेरी पावरफुल। You have to have clarity in your mind, right? And of course, मतलब बहुत लोग क्या होते हैं कि पेरेंट्स जैसे प्रेशर देते हैं या वो देते हैं, उनको आप समझाओ। ओके, और आप इन दिनों में पेरेंट्स अब समझते भी है कि भाई ये जो बता रहा है लॉजिक, आप जो अवेयरनेस फैला रहे हो, हाँ, लोग कितने लोग तो आपका वीडियो ही शेयर कर देते हैं कि मम्मी देखो ये वीडियो, आप देख लो, यस, करेक्ट, और वो बहुत इम्पैक्ट करता है। बेटा पेरेंट्स को समझाता है, बच्चा तो वो नहीं करता है, लेकिन आप किसी और का वीडियो बताते हो ना, तो वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपके पास आपने वो करके दिखाया। मैं आज 20 साल करके दिखाया, लेकिन जब मैं 20 साल पहले सब मैं ये करा था कि मुझे चर्च गेट शिफ्ट होना है, सब लोग मुझे गाली दे रहे थे, कौन आदमी, क्योंकि देखो जब आप 60,000 से 1,10,000 दे रहे हो ना, तो आपको मालूम है लोग क्यों बेवकूफ बोलते थे, तेरा 1,10,000 रुपया महीने के जा रहा, वही वापस कभी नहीं आएगा, वापस कभी नहीं आएगा। आप रेंट भर रहे हो और उसके बदले में अगर EMI भर दो, हाँ, तो ये थोड़ा सर कैसे कैटर करे। बहुत उसमें भी लोग बोलना बहुत आसान है, हाँ, कि आप ये रेंट भर रहे हो, इससे अच्छा EMI भर दो, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि मैं जो चर्च गेट में रह रहा हूँ, आज जो घर मैं खरीदना चाहता हूँ, वहाँ मैं सपोज 3 लाख दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए आप रेंट दे, हाँ, और अगर वो 12 करोड़ का घर है और मैं उसको EMI पे लेने जाऊँ, तो वो 12 लाख की EMI आएगी, 3 लाख की EMI नहीं आएगी। 12 लाख पर मंथ की EMI आएगी, यस, आप हिसाब लगा लो, और प्लस डाउन पेमेंट देना रहेगा वो अलग है, और प्लस जो स्टैम्प ड्यूटी भरना रहेगा वो सब अलग है। तो Okay. अगर 10-12 लाख की EMI आती है, मैं 3 लाख भर रहा हूँ, Okay. देखो 2 फायदे हैं। कल कोविड जैसा कुछ आता है, बिजनेस डाउन होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 लाख भाई नहीं दे सकता, 1 लाख वाले में चले जाऊंगा, ठीक है ना। बट जो घर खरीदा हुआ है, जो EMI जा रही है, उसका क्या करोगे आप, ना घर बिकेगा उस वक्त, नहीं बिकेगा, बिकने वाला भी नहीं है, बट बैंक वाला तो आ जाएगा, सर 12 लाख EMI भरो, 12 लाख आई डोंट केयर कोविड है कि नहीं है। एग्जैक्ट, ऊपर से 12 लाख का घर है, तो मैं मानो 20-25 हजार का मेंटेनेंस रहेगा, वो अलग, वो सब तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। बट आप ये फंस गए, 25 साल आप रिस्क नहीं ले सकते लाइफ में। मैं आज बहुत रिस्क ले सकता हूँ, और ये जो भी हम यहाँ तक पहुंचे ना, हमने रिस्क ले लेके पहुंचा। रिस्क मतलब कैलकुलेटेड बेट्स, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड, वो 3 पत्ती वाला रिस्क नहीं कि ब्लाइंड खेल रहे हैं, कैलकुलेटेड। अंधेरी में 250 स्क्वायर फीट से हम पहले तो चर्च गेट शिफ्ट हुए, वो रिस्क था, मतलब एक अपग्रेडेशन था, माइंडसेट अपग्रेडेशन था। फिर हमने 500 स्क्वायर फीट से 1700 स्क्वायर फीट ऑफिस में आए, 1700 से 2300, अभी 2250 स्क्वायर फीट। अब हम यहाँ से 4000 स्क्वायर फीट का सपना सोच रहे हैं,
एवरी टाइम इट्स अ रिस्क. सेम थिंग विद घर ऑल्सो. करेक्ट. पहले 35,000. मैं जब बॉम्बे आया था ना, मैं 2,000 रुपया रेंट से स्टार्ट किया था. 2000 रुपीज रेंट. 3 दोस्त मिलके हम हाँ. लोग ने एक वेरी, इट्स लाइक अ वेरी शैंटी टाइप ऑफ, कांदिवली में? नहीं, तो हम 4 महीना बैचलर्स थे. हाँ. तब तो हम खाली अंधेरी में स्टार्ट किए थे. अच्छा, ओके. हाँ. और उसके 4-6 महीने बाद शादी हो गई थी. हाँ. तब प्रॉपर 10,000 रुपए का हमने कांदिवली में ठाकुर विलेज में मस्त एक फ्लैट घर गए लिया, थे. okay. इतनी सुंदर एरिया, इतना सुंदर फ्लैट, सब कुछ बहुत अच्छा. विलेज में बहुत सही है. बट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम मुझे रुला देता था. मैं 5 दिन लिटरली आई यूज टू, मतलब रोज दुख होता था, पेन होता था एकदम. हर दिन मैं घर पे आते ही ना सीधा सो जाता था. किसी से बात करने की वो नहीं रहती थी. मेंटल पीस एकदम और खत्म. सैटरडे संडे को बोल देना बाहर जाना है, मैं एकदम नाराज हो जाता. मतलब मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है. क्योंकि 5 दिन आप बाहर ही हो ना, बाहर ही घूमे हो, ट्रैफिक देख रहे हो, तो आपको कोई मॉल वॉल कुछ इच्छा नहीं करती थी. देन आई रियलाइज कि यार ये लाइफ हम लॉन्ग टर्म नहीं जी सकते हैं. और आज लोग ऐसा जी रहे हैं 20-20 सालों से. एग्जैक्टली. लोग, मैं सर आपको एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे. एक ग्रुप है, मैंने काफ़ी बार ही बोला है बट इट इज़ वर्थ सेइंग अगेन. एक ग्रुप है जो बोरीवली से चर्च गेट ट्रैवल करती है. आप लोकल में ट्रैवल करते हो, आपने देखा रहेगा. एक ग्रुप बनता है जो मंजीरा बजा के Yes. भजन कीर्तन करके आती है. तो मैं Correct. एक दिन ना बैठा था. हाँ. और एक दिन सेलिब्रेशन हो रहा था. उस दिन हाँ. क्या, लोकल ट्रेन में ना डिब्बे में फूगे वूगे डाल दिए थे. हाँ. तो आई थॉट कुछ सेलिब्रेशन रहेगा. तो मैंने पूछा, अरे क्या सेलिब्रेशन चल रहा है? तो बोलते अरे वो आप देख रहे हो ना. हाँ. बोलते वो आज रिटायर्ड हो रहे हैं. ग्रेट. तो उनका स्टॉप था चर्च गेट. Correct. और मैं जा रहा था लोअर परिल. सो बेसिकली मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया और मैंने उनको एक चीज़ बोला कि सर आपने आज तक लाइफ में एग्जैक्टली कितने पैसे कमा लिए? सर पॉडकास्टर हूँ, मेरा आदत है पूछना. सडनली सन्नाटा छा गया, सेलिब्रेशन बंद. मैंने बोला मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? सब लोग चुप हो गए. फिर धीरे धीरे सबका स्टॉप आया, सब उतरते गए. फिर उस अंकल में से एक जन आके मेरे बाजू में पूछे, बोलते यार आपने ऐसा क्यों पूछा उनको? मैंने बोला सर मैं ना बहुत यंग हूँ और मेरे को भी कुछ करना है अपने लाइफ में, तो इसलिए मैंने पूछ लिया. बोलते वो आज यहाँ तक पहुंचे, उनका सर्वाइवल ही उनका अचीवमेंट है. वो माँ बाप को अपने बच्चे लोगों को खिला पिला रहे, वही अचीवमेंट है. तो सर ऐसा क्यों होता है कि लोग सिर्फ सर्वाइवल को अपना सेलिब्रेशन बना रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हो ना, रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग मंजीरा बजा रहे हैं. फिर मैं दिमाग में आया कि भाई तू फिर किस बात का सेलिब्रेशन कर रहा था? मतलब मैं एज अ यंग, अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे को मर्सिडीज चलानी है मेरी लाइफ में, तो किस बात का फिर सेलिब्रेशन हो रहा था? करेक्ट. मैं आपको बताता हूँ. मैं ये बहुत सारे एम्प्लॉयज में भी देखता हूँ. मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वो इसको स्टेटस को मान लेते हैं कि ये लाइफ है. एग्जैक्टली. हाँ. ये मेरे किस्मत में लिखा है. और वो जब आप बोलते हो ना यार मैं कई बार है ना, मैं उल्टा जाता हूँ. चर्च गेट से मैं जब जाता हूँ दुनिया इधर आती है. हाँ, आप वहाँ पे आते और हो. मैं जब शाम को आता हूँ तो दुनिया, तो मैं शाम को जब बोरीवली से चर्च गेट जा रहा हूँ, खाली है. करेक्ट. जैसे चर्च गेट आने वाला होता है ना, तो आप तो राजा की तरह बैठे हो. करेक्ट. हाँ. अब ट्रेन में 50 लोग जम कर रहे हैं चर्च गेट स्टेशन पे. करेक्ट. वो सीन डराने वाला होता है. 100%. बट मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ. देखो आप इतने शान से बैठे हो. और ये 50-100 लोग अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनकी रोज की ये मारामारी है. वो ऐसा फ्लाइंग में घुस रहे हैं. एक फेटल, एक मिस्टेक कैन बी फेटल, राइट? रोज की कर रहे हैं. तो बट उन्होंने अपनी जिंदगी को यूं ये एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ बदल नहीं सकती है. एग्जैक्टली. वो विजन है ही नहीं. ट्रू. तो वो विजन आपको जब तक नहीं आएगा ना देवेन, आप चेंज नहीं होगे. अगर आप बोलोगे ना नहीं सब यूं ही चलता रहेगा, तो मैंने आज चर्च गेट क्यों, बॉम्बे वो अंधेरी में इतने पोर्टल्स थे. करेक्ट. 100%. फिर फेस्टिवल सीजन जब शुरू होता है ना, वो आप देखो डीजे से लेके वो पॉम्प एंड शो. चर्च गेट में आपको आवाज़ क्या होती है. मुझे सुबह मेरी नींद कैसे खुलती है मालूम है? चिड़ियों की वो उससे खुलती है. बर्ड्स की चर्पिंग से मेरी नींद खुलती है. वहाँ पे पेड़ है पास में, पेड़ में इतने चिड़िया सुबह 6 बजे आते हैं तो इतने अच्छा लगता है. और अंधेरी में रात को 12-1 बजे तक आप सो नहीं पा रहे हो क्योंकि वो प्रोसेशंस या कुछ ना कुछ हो रहे हैं फेस्टिवल सीजन में. अगस्त से लेके दिवाली तक तो वहाँ पे पूरा जाम और ट्रैफिक जैम पूरा. 100%. तो यार तो मैंने रियलाइज किया कि अनलेस यू चैलेंज इट, देखो लाइफ आपकी और मेरी भी वैसे ही जाती है, बट आपने और मैंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया. ये नहीं करना है, चाहे कंफर्टेबल आज होना पड़े मैं होऊंगा, लेकिन ये नहीं सह सकूंगा, ये मुझे लाइफ लॉन्ग ये नहीं जा ये इसमें नहीं करना है. तो यू हैव टू चैलेंज इट. ओके. तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है. देखो मैं भी मिडिल क्लास से आया था, मैं कोई ब्रिलियंट आदमी नहीं हूँ. मैं बहुत एवरेज माइंड वाला आदमी हूँ. ओके. बहुत एवरेज माइंड वाला. इसको सर थोड़ा प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन करें एक बार. आपने सर कितने साल जॉब किया? 7 साल जॉब किया. 7 इयर्स आपने जॉब 7 years. फर्स्ट जॉब में आपका सर क्या सैलरी था और लास्ट जॉब में क्या सैलरी थी? 30,000 रुपए सैलरी से स्टार्ट किया था बॉम्बे में. ग्रेट. ये मतलब सब लोग ऑलमोस्ट इतना मिल जाता है, 25-30 हज़ार रुपए. करेक्ट.
30,000 से मैं लंदन बीच में चला गया था। लंदन में अच्छा, मेरी हाँ। 3 साल सैलरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, लंदन में आपकी क्या पैकेज थी? लंदन में आप मेरी मतलब प्री टैक्स पैकेज 1 करोड़ के आसपास हो 1 गई थी। करोड़ छोड़ के आप 30,000 पे आ गए? आ गए मतलब 1 करोड़ वहाँ थी। हाँ। उसके बाद मैं वापस इंडिया आया, करेक्ट। तब मेरी सैलरी 15-16 लाख रुपए थी जब मैं 2009-10 में आया था। ओके। क्योंकि ओके। मुझे आके एंटरप्रेन्योर बनना था। पहले से दिमाग में था। वो दिमाग में था। वो कीड़ा जब मैं यूटीआई में ज्वाइन किया ना, जब मैंने नौकरी की, तभी था मैंने लगा कि यार यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी पूरे कंट्री में गैप है। और बॉम्बे जैसे शहर में अगर ये गैप है तो पूरे इंडिया में आप क्या सोच लो क्या ही रहेगा। तो आपको पहले से था कि यार कि ये मुझे सॉल्व करना है, करना है। मुझे ये सॉल्व करना है। और उसमें मुझे पता चल गया कि मेरे में स्ट्रेंथ है और मेरे में राइट फिट है कि मैं ये कर सकता हूँ। करेक्ट। आई एम मेड फॉर दिस वर्क। ओके। तो जब 2009-10 में हमने हमारी कंपनी चालू की ना, तो हमें कहीं हमने मेहनत बहुत की है देवेंद्र, ओके। बट हमने कभी भी आंख बंद करके बेट्स नहीं लिए। बेसिकली रिस्क इसी वो 50 लाख आपने खोया, उसके बाद हर बार आप हर बार रिस्क को ऊपर लिया है, हाँ। बट सोच समझ के लिया है। ओके। राइट। तो इसलिए जो स्टार्टअप्स बोलते हैं ना कि ऊपर जाते हैं, हमारे साथ वो नहीं जर्नी रही कि ऊपर नीचे कभी नहीं रहा। पैरेलली आराम से आप जाते रहे। प्लस हमने कभी भी ये वैल्यूएशन गेम, ये कभी शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेला है। हमें अमीर रातों रात अमीर बनना ही नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा लोगों के लिए बना के देना है, एंड इन द प्रोसेस खुद के लिए बनाना है। तो while the whole world today is playing T20 match, we are playing test match. वाओ, ये सर छोटी सी बात अगर कोई समझ जाए कि वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है। क्योंकि रितेश अग्रवाल सर जो ओयो के फाउंडर है, उनको एक इंटरव्यू में एक दिन किसी ने पूछा आपने इतना बड़ा कर लिया, ओयो इतना फेमस हो गया, कैसा लग रहा है? बोलते ये मेरा ओवरनाइट सक्सेस, मेरी 5 साल की मेहनत है। जो आपको आज ओवरनाइट लग रही है। तो वही ना, लोगों को लगता है कि यार ये 10,000 की 86 लाख वैल्यू हो गई SIP। ये 14 साल लगे हैं। 14 साल का वनवास जो भी आप बोल दो वो लगा है, तब जाके उतना बना। और आज भी आप मुझे और 20 साल लेके जाना है। जिस दिन आप पेशेंस समझ गए ना कि हर चीज में पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। करेक्ट। और फोकस। आज की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है युवाओं की मालूम है? जो उनको वेल्थ बनाने से भी रोकेगी, हर काम में रोकेगी, फोकस। ट्रू। मालूम है, 2 महीना आप ट्राई करोगे, नहीं चला, चेंज करो, दूसरा करो। फोकस नहीं रख आपको 4 चीजें करनी है एक साथ। करेक्ट। एक चीज लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। आजकल लोगों को मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़े तो आपको इंस्टा पे भी बढ़ाने हैं, लिंक्डइन पे भी बढ़ाने हैं। देखो आप एक में मास्टर हो सकते हो, एक में फोकस करो। ट्रू। तो मैंने आज तक हमेशा खाली म्यूचुअल फंड पे फोकस किया है, वरना मैं CFA चार्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं डायरेक्ट इक्विटी भी कर सकता था। करेक्ट। मैं क्रिप्टो में भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट मैंने ये फोकस रखा। और फोकस मैंने स्टीव जॉब्स के उनके पढ़ के सीखा कि जो आदमी आज के दिन में फोकस रख पाएगा ना, वो इट्स अ सुपर पावर। उसको फिर रास्ते से वो अर्जुन को कृष्ण, वो जो भी हम बोलते हैं, क्या दिख रहा है तुमको? उसको खाली बस वो निशाना ही दिख रहा था, मछली की आंख दिख रही थी, बाकी सबको अलग अलग दिख रहे थे। करेक्ट। तो यू हैव टू बी, वो बोलते हैं ना, पिग हेडेड डिसिप्लिन, ब्लाइंड फोल्ड, जो घोड़े के आगे लगाया हुआ रहता है ना, हाँ, वो कहीं और नहीं देखता है। मुझे आप कितना भी आप मुझे लालच दे दो, आप म्यूचुअल फंड से कभी डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ना बिजनेस के साथ, ना एक तो इन्वेस्टमेंट के मैं कहीं और नहीं करूंगा, ना बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी। कि आज मेरे कोई लोग बोले अरे आपके तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो आप रियल एस्टेट में भी चले जाओ, आप वहाँ भी कमा सकते हो, आप ये भी शुरू कर लो। मतलब नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही करना है। ये बोरिंग है, इसको बोरिंग रखना है। इसमें एक्साइटमेंट जिस दिन आ गया ना, तब आप कुछ गलत कर रहे हो। जिस दिन आपकी SIP में आपको एक्साइटमेंट दिखने लग गया ना, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एग्जैक्टली। इट हैज टू बी वेरी वेरी बोरिंग। 10 साल आपको हाथ नहीं लगाना है। एग्जैक्टली सर, पीछे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोला कि SIP एक स्कैम है, SIP बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, और बहुत बड़े नामचीन इन्फ्लुएंसर, मैं डेफिनेटली नाम नहीं ले पाऊंगा। तो क्या सही में, और पर्सनली मैं, क्योंकि देखो सर, कोई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जब बोलता है, तो मैंने सर SIP स्टार्ट बढ़ाया आपकी वजह से, ये मतलब आपके वीडियोस देख के, तो वो एक अलग स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। बट जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं एक बार डाउट में रह गया, यार मैं प्लान कर रहा हूँ 3 महीने बाद मैं अपने SIP बढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डबल करने का प्लान था मेरा अभी। अब मैंने सडनली वो देखा तो मैंने बोला नहीं यार, बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज जब आप इससे कोई इतने बड़े से सुने, जिनको आप मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या सही में लोग को SIP बंद कर देना चाहिए, SIP नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ स्कैम होने वाली है अभी? देखिए, सो अभी पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ गए हैं। करेक्ट। हाँ, राइट। आप कैसा बोलते हो वही खाली डिटरमाइन करता है कि आप अच्छे हो कि खराब हो। 100%। हाँ,
कोई Very true. आपका बैकग्राउंड चेक नहीं करता है, आपने Correct. क्या पढ़ाई की है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या वजूद है, हम्म, और वो भी रियलिटी में आपने किया है कि नहीं किया, कुछ नहीं देखते। कोई वेरीफाई नहीं करता है। Correct, कहाँ correct. से करोगे, राइट? ट्रू। आज मेरा मैं भी चाहता तो पॉडकास्ट कर सकता था, खुद के चैनल बना सकता था। 100%. 20 साल हो गए, आई एम इन द 20th ईयर, राइट? सो टेक्निकली यू आर अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेटरन, 100%. बट हमने ये जो स्टोरी आज आप सुन रहे हैं, ये 20 साल से हम, ये 15 साल तो हो गए, 15 साल से हम ये स्टोरी हर प्लेटफॉर्म पे सबको बोलते बोलते जा हैं, रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे। और उस वक्त तो ऑनलाइन नहीं थे, True. ये तो कोविड के बाद से ऑनलाइन आया, बट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको तो ये स्टोरी 15 साल से मालूम है, राइट? Okay. तो इसीलिए मैंने जितने भी पॉडकास्ट दिए, मुझे कुछ नया बताने को नहीं है। Oh. मैंने 10,000 से SIP की, फिर 10 लाख भी आए, 30 लाख भी हैं, और एक दिन 3 करोड़ की भी SIP जाएगी 3 करोड़ पर मंथ। आप अर्न करोगे बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो ऐसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कहाँ आप इन्वेस्ट SIP करोगे? डालोगे तो आप? मेरे लिए तो और कोई विंडो है ही नहीं, Correct. तो यही डालना है। तो वो 3 करोड़ इट्स ए नेचुरल थिंग। अब वो कब होता है पता नहीं है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यू डोंट नो, बट वो जाएगा। वो तो आप Very true. आज भी लिख लो, मतलब Correct. किसी दिन 3 करोड़ होंगे तो हम वापस पॉडकास्ट करें, देखो मैंने बोला था 3 करोड़ और 3 कर करोड़ दिखाया हो है। जाएगा, बट exactly. वो होगा, क्योंकि सी लोग सोचते हैं ये SIP कोई मैजिक मंत्र है। ये मैजिक मंत्र नहीं है। Okay. SIP थोड़ा सा टेक्निकल सर मैं बता देता हूँ, SIP इज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन ऑफ फाइनेंस। ओके। आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, राइट? रेगुलरली नहीं करते हो? रेगुलरली नहीं, हाँ। राइट? रेगुलर करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर रेगुलर करना हो डेली 7 दिन, डेली अगर करना रहे तो कोई एक पीछे पड़ जाए, मेरे कोई कोच टाइप अगर पीछे पड़ जाए तो मैं शायद रेगुलर कर लूंगा। एग्जैक्टली। वो सुबह 5 बजे घंटी बजा के हाँ, उठाएगा ही, करेक्ट। बेड पे आएगा, नहीं उठोगे तो पानी गिराएगा, पानी गिराएगा, तब आपका 7 का 7 दिन होएगा। True. आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, करेक्ट, Right? करेक्ट, हाँ। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम रेगुलर नहीं कर पाते। रेगुलर नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। अगर इन्वेस्टमेंट्स में भी आप खुद का दिमाग लगा के हर महीने सोचते 1 तारीख को सैलरी आएगी मैं डाल दूंगा, तो आप रुक जाते क्योंकि आज मार्केट हाई है, मैं कल कर लेता हूँ, मैं परसों कर लेता हूँ, करेक्ट। टाइमिंग कर लेता हूँ, तो नहीं बन पाती। ये जो आज मेरी वेल्थ बनी है ना, ये सिंपल इनोवेशन जो म्यूचुअल फंड में आई है, करेक्ट। कि हर महीने आपका अकाउंट से कट जाएगा पैसा। ओह, इसीलिए जो आज ये आप फिगर देख रहे हो वेल्थ बनी है, ये मेरे दिमाग से नहीं बनी है देवेन, ये मेरे डिसिप्लिन से बनी है, और मैंने पेशेंस रखा उसके लिए। वाओ। तो एंड दैट इज वाई आज जो भी वेल्थ है इसका 10x भी इसी कारण से बनेगा, डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन और पेशेंस। 10,000 चालू किया, आज 30 लाख रुपीस पर मंथ का पैसा भी कर रहे हो। करेक्ट। इसीलिए जब मुझे मालूम है ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, तो व्हाट स्टॉप्स दिस फॉर्मूला टू नॉट वर्क एट 3 करोड़? 3 करोड़ 100%। तो इसीलिए मैं अभी लोग बोलने के लिए बहुत बोल देंगे, क्योंकि देखो सेंसेशन तभी क्रिएट होता है। करेक्ट, आज मैं खुद का पॉडकास्ट बनाता तो मुझे हर दिन नया कंटेंट है, तो मुझे भी कुछ ऐसा बोलना पड़ता है। करेक्ट। देखो, और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता है, SIP में भी 10 वेरिएंट्स आते हैं। ओके। मार्केट जाएगा तो कम SIP, मार्केट नीचे जाएगा तो ज़्यादा SIP, मॉडल अलग अलग मॉडल को लेके भी SIPs होती है। म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, बट वो सब कुछ भी नहीं चलते हैं। आपको पता है वीकली SIPs भी होती हैं, फोर्टनाइटली भी होती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं, कुछ नहीं चलते हैं। सबसे ज़्यादा एक ही चलता है, वो जो है मंथली SIP। मंथली। क्यों? आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, हाँ। 50 तरह के डोसे हैं, हाँ, हाँ, मैसूर मसाला, घी पोड़ी, रोस्ट, जो भी, यू नो, मुर्गा पोड़ी, रोस्ट। आप 90% डोसा कौन सा चलता है? लोग मसाला सादा खाएंगे, यही खाएंगे, और यही है ना। तो सिंपल सबसे ज़्यादा वही है। SIP भी सिंपल मंथली, क्योंकि सबको सैलरी मंथली मिलती है तो मंथली करो। मैं क्वार्टरली SIP करके करूंगा क्या? मैं फोर्टनाइटली करके करूंगा क्या? कुछ लोग अपना दिमाग लगाना चाहते हैं कि नहीं, फोर्टनाइटली में ये शायद बेटर रेट्स मिलेगी, वीकली एक्सपायरी होती है। ये सारी दिमाग, ये जितना दिमाग आप लगाओगे ना उतना नुकसान कर रहे हो आप। करेक्ट। 20 साल में मैंने SIP can never be failed. SIP can never be failed because SIP is not a strategy. SIP is, देखो, बहुत बार मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं, मैं लमसम डालूं कि SIP करूं? हाँ, लमसम वर्सेस राइट, वन टाइम। एक चीज आप मान लो, सबसे ज्यादा वेल्थ आप लमसम डालोगे तभी वेल्थ बनेगी। ओके, अच्छा। हाँ, ये भी लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं SIP में डालूंगा तो वेल्थ ज्यादा बनेगी। तो आप बोल रहे हो अगर लमसम करना है या मंथली करना है तो लमसम। आज आपके पास 1 करोड़ है, ओके, आपके पास 2 ऑप्शन है। 1 करोड़ को लमसम डाल दो, ओके, और 1 करोड़ नहीं डाल के 1 लाख की SIP करो। बाकी पैसे बैंक में पड़े हैं, पड़े रहेंगे और जाते रहेंगे। हाँ, ये लोगों के मन में दुविधा होती है। हम्म। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पैसे बनाएगा? मेरे को, मतलब मेरे लिए इजी कौन सा रहेगा, अगर मैं वो बता पाऊँ, हाँ। तो मेरे को लग रहा है कि शायद पर मंथ डालता रहूंगा तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, जाते रहेगा आराम से। हाँ, लेकिन ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि Okay. अगर आप पैसे डाल रहे हो मार्केट में पैसे बनाने के लिए, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप? गो अप, एग्जैक्टली। आज डाल दिए तो आज से
बढ़ना चालू हो ऊपर, जाएगा। हाँ, बट correct. आज आपने डिवाइड करके डाले 1-1 लाख, ओके, हाँ, तो एवरेज निकल हर आएगा। मंथ आप एवरेज ऊपर में बाई कर रहे हो। यस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप ओवर अ लॉन्ग टर्म, दैट्स अ एग्जैक्टली। फेल्ड स्ट्रेटजी। ओके, If you तो have अगर lump किसी के sum पास पैसा है तो लमसम में डालो। बॉस डाल के भूल जाओ। मेरे पास आज लमसम नहीं है, ट्रू। मैं हर महीने कमाता हूँ इसलिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ। हम्म, मेरे पास आज देखो, जो मैंने फर्स्ट एसआईपी चालू की थी ना, ट्रू। तब 17 रुपए का भाव था, मैंने जो यूनिट्स खरीदे। ओके, आपको पता है आज का क्या भाव होगा? मैं यूनिट्स अगर आज खरीद जाऊँ 14 साल बाद, हाँ, 200 रुपए पर यूनिट्स। 200 रुपीज पर यूनिट। तो उस वक्त मेरे पास Okay. 5-10 करोड़ होते मैं डाल देता। तो आज तो आज क्या वेल्थ नहीं थे पैसे, इसीलिए 5,000 डाल रहा था। एग्जैक्टली करेक्ट। आज भी 5,000 डाल रहा हूँ, बट आज वो 5,200 यूनिट्स खरीद रहा है। 200 की रेट पे खरीद रहा है। रेट में खरीद रहे हैं, एग्जैक्टली। सो बेसिकली ऐसे भी इसलिए फेल नहीं हो सकता बिकॉज बहुत सारे लोग हैं उसको पीछे संभालने वाले। नहीं, और वो तो जरूरत ही नहीं है, वो तो बढ़ना ही है, बनना ही और है। भी बढ़ना ही है। बट एसआईपी, बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म में मालूम है कि ऊपर जाना है, भले ही आप हायर रेट पे हर एसआईपी खरीद रहे हो, करेक्ट, जो 6 महीने बाद आपकी एसआईपी जाएगी वो हाई रेट पे जाएगी आज वाले से। नेचुरल है मोस्ट लाइकली, क्योंकि देखो अमेरिका में भी पिछले 100 सालों में 3 out of 4 years S&P has closed higher. ओके, तो 75% टाइम S&P has closed higher. ट्रू, तो अगर आप SIP करो तो 75% टाइम यू बॉट हायर रेट्स, एग्जैक्टली, राइट, विच इज गुड ओनली। करेक्ट, हाँ, तभी आपके तभी ऊपर तभी जाएगा, नेट पैसा बनेगा ना, करेक्ट, हाँ, राइट। तो बट अगर आपके पास लमसम है हाँ, और तब आप SIP सोच रहे हो कि मैं SIP करूँ, तो आप गलती करो, क्योंकि you are betting against why you're doing not lump sum, because you think markets will go down and you'll average. Then you are betting against the logic of the market. एग्जैक्टली, Right? करेक्ट। बट मैं तो सोचता हूँ कि मार्केट 4 में से 3 बार जब ऊपर जाएगा तो आज लमसम में तो डाल के भूल जाओ। लमसम में, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म एक करना बार है तो हाँ, एक बार अनलकी रहोगी कि इस साल आपने डाला, वो अगले साल नेगेटिव बंद हुआ 1 साल बाद। एग्जैक्टली। इतना क्या फर्क पड़ता है यार। अच्छा, जितनी बार भी आप लमसम डालो, जब आए तब डाल दिए, करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में देखो वो भी तो एक सीरीज ऑफ एसआईपीज बन गई है। वो एग्जैक्टली, हाँ, अगर 2-2 लाख रुपए कोई लमसम डाल रहा है हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने आपके पास आज 50,000, देखो आप बिजनेस ओनर हो, राइट, आपके पास एसआईपी वाला डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मुझे true. पता नहीं इस महीने में कितना कमाऊंगा, तो भैया हम्म, इस महीने 25 आए 25 डाल दिए, अगले महीने 5 आए 5 डाल दिए, 6 महीने बाद 50 आए 50 डाल दिए। करेक्ट। तो 10 साल बाद जब आप प्लॉट करोगे ना, तो इट वाज अ एसआईपी सीरीज ऑफ एसआईपी डिफरेंट बन अमाउंट्स गया, बस, एग्जैक्टली, बट इट वाज एन एसआईपी। एग्जैक्टली। तो- बट क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म किया तो Yes. रिस्क भी बहुत कम हुआ। अरे अलग अलग लेवल पे गए हैं ना आपके। करेक्ट, तो करेक्ट। ये जो हम बोलते हैं ना कि ये एसआईपी नहीं चलेगी, ये सब, ये एसआईपी कॉन्सेप्ट है, ये फेल कैसे हो सकता है बताओ यार। वेरी ट्रू। कोई फंड आपने नया लाया, कोई ईवी स्टॉक लाया, वो फेल हो सकता वो है, फेल हो सकता है, करेक्ट। बट ये एसआईपी एज अ कॉन्सेप्ट है, ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये तो 50 साल से चलती आ रही है, ये कैसे फेल हो सकता है? फेल हो सकता है। और फॉर अ कॉमन पर्सन 90% दिस इज द बेस्ट बेट, क्योंकि हम सब महीने के कमाते हैं। आज कैमरा पर्सन है, जो भी है, मंथली कमाते तो यार मंथली एक सेविंग हैबिट बन जाएगी। करेक्ट। वो जो 1 इडियट मूवी में वो जो बच्चा रोल्स रॉयस खरीदता है, कैसे खरीद पाता है रोल्स रॉयस? आज उसको नाना नानी आए, कुछ उसको बर्थडे गिफ्ट दिए, फिर कोई क्रिकेट शील्ड जीता 200 रुपये मिले, दिवाली आए 50 रुपये मिले, तो वो एसआईपी तो था और क्या था, वो डालते गया, और आज वो 45 की उम्र में रोल्स रॉयस खरीदता है। क्या बात है। अच्छा, उसमें बताया ये वो उसमें ऐसा बताया है, वो गुल्लक में डालते गया। गुल्लक में आप जो डालते हो, गुल्लक क्या है? एसआईपी तो है, एसआईपी ही है। आप क्या एक दिन गुल्लक लाते हो, सारा पैसा एक ही दिन गुल्लक में डाल के भर देते हो क्या? करेक्ट। 3 साल लगते हैं गुल्लक को भरने में, राइट? उस दिन आप फोड़ते हो, या तो आप यूज करते हो, या फिर आप बड़ा गुल्लक लाते हो। करेक्ट। तो सेम चीज आपकी एसआईपी है। बहुत बड़ी बात कही गजेंद्र सर आपने यहाँ पे। बट यहाँ पे ना सर, एक अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हम पॉडकास्ट है, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम एसआईपी करने के लिए चाह रहे हैं, हम इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, करेक्ट, और पैसिव कमाना चाह रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब Yes. वेल्थ क्रिएट हो जाएगा तो हम उससे हमारा कॉर्पोरेट, जैसे आप बोल रहे हो कि आज पर डे इतनी वेल्थ बन रही है कि जो समझ भी नहीं आ रही है। करेक्ट, बट यहाँ पे सर एक्टिव इनकम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है Yes. व्हेन इट कम्स टू पैसिव इनकम। यस। एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए सर कुछ स्ट्रेटेजीज आपकी जो आपने अपने लाइफ में यूज की, जो यूजर यहाँ से लेके जा सकते हैं टू इंक्रीज देयर एक्टिव इनकम, सो दैट वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो पाए। फिर एक्टिव इनकम सबसे पहले बढ़ाने का है कि चैलेंजिंग योरसेल्फ। ओके। आप खुद बड़ा नहीं सोचोगे ना। मैं अगर अपने आप को सोचता कि नहीं मैं तो एवरेज आदमी हूँ, मैं ये करता हूँ, तो फिर आप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हम ये कितना भी करें, क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। करेक्ट। आज मुझे लगता है, अब जब मैं सक्सेस देख रहा हूँ, मुझे लगता है यार, पहले मैं ना ये सोचता था कि 1 इडियट से मैं मिलियन लाइफ चेंज करूंगा। पहले तो मैं सोचता था 1 लाख भी लाइफ मैंने चेंज कर दी ना तो बहुत बड़ी बात है बन जाएगी। आप तो मतलब वो शहंशाह बन गए। करेक्ट। 1 लाख का फिगर आया, फिर एक दिन सोचा नहीं यार 1 लाख तो बहुत ईजी लग रहा है,
Correct. फिर मैंने मिलियन कर दिया कि आई कैन चेंज मिलियन लाइव्स, और एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू चेंज मिलियन लाइव्स, राइट? बट अब लगता है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 150 करोड़ की आबादी है हो रही है, मिलियन लाइव्स में तो 10 लाख लाइव क्या है? क्या ही है? और आपकी स्टोरी इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्टोरी, 100%. राइट? देन सडनली रिसेंटली आई सेड नहीं, बना लिया, आई वांट टू चेंज बिलियन लाइव्स। बिलियन लाइव्स, करेक्ट. देखो ये होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, बट एटलीस्ट सोचने में क्या सोचने में नुकसान क्या है, जाता क्या है। पता ये हो जाए, आप सोच रहे हो करेक्ट. तो, और ये बन जाए सारी। और रोल्स रॉयस, ये 188 की स्टोरी, इतने सारे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सी देखो 6 महीना पहले आप मुझे बोलते ना तो शायद मैं बोलता कि ये सब मजाक नहीं होता, बट ये जो पॉडकास्ट, ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट का जो पावर है ना, एग्जैक्टली बस अब ये पॉसिबल हो चुका ये है. पॉसिबल हो चुका है। ये मैं जब रोज आजकल मैसेजेस देखता हूँ लिंक्डइन पे, इंस्टा पे और मेल पे, हजारों लाखों मतलब ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर आपका ये सेशन सुन के हमारी जिंदगी बदल दी, 100%. राइट? तब लगता है कि फाइनली इट इज ऑल अबाउट स्टोरी, राइट? स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, ये जरूरी देखो है. मैं तो रियल इडियट देख के इंस्पायर हुआ था। करेक्ट. ये तो रियल इडियट स्टोरी है भाई। रिलेटेड स्टोरी है. करेक्ट. तो सोचो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन होती है। और जिस दिन वाकई में रोल्स रॉयस आती है और हम बोलते हैं कि यार देखो आज आपके जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे छोटी सिटीज से हैं, करेक्ट. सबको एक सपना रहता है। तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये 4-5 साल में रोल्स रॉयस आ जाए, 50th बर्थडे से पहले लेना है, आप खाली आके एक बार इस गाड़ी में बैठ जाओ, 20 मिनट फ्री राइड। अरे वाह. इट्स एन ओपन ऑफर टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप बुक करो, आके बैठो, बिकॉज इफ दिस कार कैन, कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो इंस्पायर हो जाते हैं, वो मैनिफेस्ट कर जाती है कि यार हमें भी करना है। ठीक है, आपको रोल्स रॉयस लेने की जरूरत नहीं, आपकी मर्सिडीज होगी, BMW होगी, बट आप वो फील कर पाओगे, फील कर पाते हो कि यार हमारी जैसा ही एक नौजवान Tier 5 सिटी से आया था, राइट? बॉम्बे शहर में आया, दिल्ली में गया, काम की, मेहनत की, 20 साल मेहनत की, जान लगा दी। मतलब करेक्ट. देखो मेहनत करने में जान लगा देनी चाहिए, एग्जैक्टली. क्योंकि तब उसकी कमाई का जो फल आता है ना, वो बहुत मीठा लगता है। वेरी ट्रू. जस्ट इमेजिन, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पॉडकास्ट, मुझे आज मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट आज भी ले सकते हैं। ओह अच्छा, हाँ डेफिनेटली, उतना तो वेल्थ बन ही चुका है अभी कि ले सकते हो। सुबह 8 बजे मैंने एक और पॉडकास्ट किया था। आपका पॉडकास्ट पहले फिट हुआ तो उनका कल परसों रिक्वेस्ट आया, वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया 8 बजे कर सकते हो, उन्होंने हाँ कर दिया। तो सुबह 8 बजे हमने फर्स्ट की है, राइट? मुझे 6-5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उठ के कर रहे हो, बिकॉज एक पैशन है ये, अभी खत्म नहीं हुई है। सो आज भी इस मीटिंग के बाद 8 मीटिंग लाइंड अप है, राइट? और घर पहुंचते पहुंचते शायद 11-12 बज जाएंगे। तो मेहनत आज भी उतनी करते हैं, बट उसमें कभी ड्रेन आउट फील नहीं होता है, क्योंकि एक तो खुद के लिए कर रहे हो, करेक्ट, दूसरे अच्छे काम के लिए कर रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। पैसा ठीक हम बनाते हैं, करेक्ट, और पैसा अच्छा काम करोगे तो सब बनाओगे, आप भी बनाओगे, करेक्ट, कोई भी बनाएंगे, बट इट इज बियॉन्ड मनी। इट इज दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आप किसी की लाइफ में कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। और एक लेवल के बाद पैसा आपको एक्साइट नहीं करता है, ये रोल्स रॉयस गाड़ी भी एक्साइट नहीं करेगी। आप कितनी जिंदगियां बदल सकते हो, कितने गुड विशेस, ब्लेस बेस्ट आप कर सकते हो विशेस, वो आपको करेगा। तो बहुत आपने अच्छी बात बोली, एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है चैलेंज योरसेल्फ। यस, ये सबसे जरूरी चीज है। ये ना ये मालूम है, ये चैलेंज बहुत लोग आज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो हंगर नहीं है, या फिर उनको डर है कि ये हो ही नहीं सकता। ये देखो हम जब थे ना 20 साल पहले, तो एक हंगर टाइप की थी, क्योंकि हर चीज बहुत गरीबी, नॉट गरीबी बट स्कैरसिटी देखी है, ये अबंडेंस नहीं देखा। करेक्ट। आज बहुत सारे बच्चे रिलेटिवली अबंडेंस देखे हैं, रिलेटिवली करेक्ट, राइट? उनके पास, उनके घर में एयर कंडीशनर है, exactly. चाहे वो Tier 3 में भी वो एयर कंडीशनर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, सब कुछ है। आज गरीबी यहीं से चालू होती है, तो उनको उतना ज्यादा वो नहीं कि यार मैं चैलेंज करूं, राइट? तो जब तक आप अपने आसपास की सिचुएशन को चैलेंज नहीं करोगे ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे ना कि यार ये क्यों हो रहा है, मुझे इससे निकलना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बंटी और बबली आपने पता नहीं मूवी देखी होगी, मैंने देखी है। वो उसको फ्रस्ट्रेशन लगता है, यार छोटे शहर में मतलब क्या करें। आई एम नॉट सेइंग कि छोटे शहर में अपॉर्चुनिटी होती है, बट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ, कंफर्ट जोन इज नॉट अ प्लेस टू बी इन। एग्जैक्टली। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बट वो आपको खाने को तोड़ेगी। और एटलीस्ट पहले 15 साल तो बिल्कुल मत रहो कंफर्ट जोन में। एग्जैक्टली। और क्योंकि हम चैलेंज करेंगे अपने आप को, वे आउट अपने आप बनते रहेगा, मजा उसी में आता है। योर सक्सेस लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन।
राइट? Very मैजिक true. हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. एग्जैक्टली. आज मुझे अगर बिलियन लाइव्स टच करना है ना, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा. मुझे ऐसे 500 और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, तब जाके 500 बार सेम स्टोरी बोलनी पड़ेगी, डे इन एंड Exactly. डे आउट, बिकॉज आपके व्यूअर्स अलग हो सकते हैं. किसी और के व्यूअर्स अलग रह यार सकते इंडिया हैं. 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, राइट? एग्जैक्टली. तो सबके अपने अपने हो सकते हैं. मुझे यही मैसेज 500 बार जाके बोलना पड़ेगा, तब जाके वो जाके कोई 1 बिलियन सुनेगा. लाइव्स में शायद कुछ पहुंच फर्क पड़ा पाएगा, है. फर्क पड़ेगा. तो कंसिस्टेंटली बार बार वही काम करते रहना पड़ेगा, वेरी एंड विद द सेम, मतलब सेम एनर्जी, same energy levels. एग्जैक्टली. मतलब एग्जैक्टली. मैं तो अभी स्टोरी कितनी बार आप बोलोगे थक जाते हो. एक ही Correct. स्टोरी है, राइट? बट यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेल द सेम स्टोरी. डेफिनेटली. मैं तो यही चीज बोलता हूँ, मैं 10 बार अपनी स्टोरी बोलने के लिए तैयार हूँ, बट तू एक बार चेंज होने के लिए तैयार है. हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 जगह से देख लो, बट चेंज हो और Change हो. एक्शन लो, इम्प्लीमेंट नहीं, करो. देखो ये चीज तो मैंने देखी कि आप जो भी पॉडकास्ट देखते हैं 5% तो शायद चेंज होते हैं. 100%. क्योंकि Right. वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, Time 15 20 invest कर रहे हैं. 25 30 मिनट पूरा बैठ के देख रहे तो वही बात है कि यार 5 लोग भी होते हैं, तो आप, मुझे लगता है आपका मेरा टाइम हैं. वर्थ इट हो worth it हो हाँ, गया. काम बन गया. काम हमारा. बन गया. आपके Exactly. मेरे देने से 5% लोगों की भी जिंदगी बेहतर बदल हो रही है. सकती है, तो यार ठीक है, बेस्ट worth है. नहीं, डेफिनेटली सर, आप रॉल्स रॉयस लेने वाले हो, और डेफिनेट आपने मतलब 20 मिनट का फ्री राइड लोग को Yes. कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो अबंडेंस सोच पाए. बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे लगता है कि हम ये ज्ञान देंगे ना, उससे कुछ नहीं होता है. जब उससे देखेंगे 5% ही होगा. जब आप वो खुद से आके एक्सपीरियंस देख कर लोगे लेंगे ना, ना, तब गेम वो जिंदगी भर उनके दिमाग में और रहेगा कि यार मेरे को भी अपनी लेनी है. उस दिन वो अपना खुद का एक प्रण लेके जाएंगे प्रण कि लेके मेरे को जाएंगे. अपनी बनानी है. अपनी मैं भी बनानी अपनी है. SIP करूंगा जब तक मर्सिडीज BMW नहीं खरीदूंगा. मैं कुछ भी गोल हो कुछ भी सकता है हो. लाइफ में, एग्जैक्टली. तो मैं नहीं रुकूंगा. नहीं रुकूंगा. एग्जैक्टली. तो क्या पता ये 1 स्टोरी और कितने सारे 1 कितने लोग को 100 बना पाए. सर यहाँ पे जैसे आपने रॉल्स रॉयस का ड्रीम कर लिया, घर का ड्रीम नहीं किया अभी अब तक आपने? क्योंकि वो देखो, मैं तो ब्लाइंडली वो मूवी को कॉपी कर रहा हूँ. अच्छा, उस मूवी में उसने रॉल्स रॉयस कार खरीदी, तो मेरे को रॉल्स रॉल्स रॉयस. अच्छा, ऐसा नहीं कि गाड़ियों का बहुत शौक है, जस्ट बिकॉज कि उसने रॉल्स खरीदी. एंड अगेन रॉल्स रॉयस, मैंने बाद में रियलाइज किया कि रॉल्स रॉयस इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस कार इन द वर्ल्ड. प्रीमियम, मतलब Premium. उसके ऊपर कुछ है ही नहीं. आप बॉम्बे में भी देख लो, आपको गिने चुने रॉल्स रॉयस है. लैम्बोर्गिनी, फरारी सब दिख जाएगी. आप रॉल्स रॉयस लास्ट कब देखिए, आप खुद सोचते रह जाओगे. एग्जैक्टली. करेक्ट. तो बस वो इंस्पिरेशन के हिसाब से. ओके, ताकि आप लोग को इंस्पायर कर पाओ. बस. और अब देखो एक चीज और है, जैसे जब एज बढ़ते हैं ना लाइफ में, आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मटेरियल चीजें का खत्म हो जाता है. ये मैंने देखा है. एंड बहुत सारे लोगों के लिए रातों रात आपको अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है. इन द सेंस, ट्रू. अब आप मुझे बोलोगे ना कि 5 स्टार होटल में सोना है, मतलब ठीक है, मैं रह भी चुका हूँ, सब कुछ है, बट ऐसा फैक्टर नहीं है कि मुझे 5 स्टार में ही रहना है. एग्जैक्टली. आपको आई एम बेसिकली विलिंग टू एडजस्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंगली. ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज है. बहुत पावरफुल चीज है, टू बी एबल टू चेंज एज पर द सर्कमस्टेंसेस. करेक्ट. करेक्ट. तो इसलिए कुछ नहीं है. और देखो, एक मैं आपको ना इस पॉडकास्ट में सारे हमारे दोस्तों को एक बहुत बड़ा मंत्र देता हूँ जो मैंने लाइफ में सीखा है. आपको अगर हैप्पी रहना है, द ओनली मंत्र इज कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो. वाओ. लोग के शौक बढ़ते जा रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है. एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं. तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये और आपकी रियलिटी ये है ना, आप अनहैप्पी रहोगे. अनहैप्पी रहेंगे हमेशा. आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी और रियलिटी यहाँ थी ना, यू विल बी हैप्पी. शौक बढ़ाने के लिए इनकम बढ़ा लो पहले. बस. तो मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस एकदम ये लेके जाता हूँ. वेरी नाइस. तो खुश तो रहना, फिर तो इनहेरिट है, फिर तो खुश रहोगे आप. इससे जो भी अच्छा होगा वो बोनस अच्छा ही होगा. मतलब सब कुछ अच्छा ही होना है, फिर तो आपके अच्छा होना है. वेरी ट्रू. राइट. तो आज की जनरेशन को हैप्पी रहना है. कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो फ्रॉम द वर्ल्ड. Keep your expectation very high from yourself. This was really powerful. Correct. Right? आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना. नहीं बॉस, आई कैन डू दिस, मेरे में ताकत है, पावर है. Exactly. नहीं तो आप अपने लिए लो स्टैंडर्ड रखेंगे तो हम मेहनत ही नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. लेकिन बाकियों से कम होना, बाकी से कम रखो. आपसे मुझे कुछ काम करना है, मैं कोशिश करूंगा आपसे पूछ के, होगा तो मैं मान के चलाऊं, नहीं होएगा, हो गया तो बोनस है. बहुत, हाँ, हो गया तो बहुत अच्छा है. वो एक बहुत बड़े पोएट नहीं हो ना, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो ज्यादा अच्छा. एग्जैक्टली. राइट. तो वही चीज करना है. वेरी नाइस. गजेंद्र सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके. मतलब ये ऐसा पॉडकास्ट रहेगा, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए, जो फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस को धड़ाम से निकालने के लिए एकदम सक्षम है. यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको, जैसे गजेंद्र सर ने अपनी जर्नी शेयर किया आज फाइनेंस के रिलेटेड लेके,
मैं सर अगर ये पॉडकास्ट में हमारे ज़्यादा नहीं, हमारा बहुत छोटा गोल होता है, जैसे वो छोटा गोल बनाया, एक्सपेक्टेशन लो है और हो जाता है तो बहुत खुश होते हैं, 2000 लाइक्स आ जाएंगे, आप नीचे मनी टाइप करके रख दो, हम वापस से ज़रूर ट्राई करेंगे सर आपको इनवाइट करके, आपके प्रोफेशनल करियर को हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि इनकम कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर। अगर आप मेरे को अगर 100-200 कमेंट्स आ गए तो डेफिनेटली हम वापस से सर को जरूर, इनवाइट करेंगे। सर जरूर। लास्ट 2 क्विक क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक सिंगल उसमें जवाब देना है, एक सिंगल वे में, जस्ट बिकॉज कि फटाक से क्लैरिटी आ जाए। रेंट भरना अच्छा है या घर का ईएमआई भरना अच्छा है? रेंट। एफडी में इन्वेस्ट करना से ज़्यादा बेटर है सेव करना, कि एसआईपी करना ज़्यादा बेटर है? SIP। एसआईपी करना ज़्यादा बेटर है। बस दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, मज़ा आ गया बात करके आपसे, एंड आई एम होपिंग ये वीडियो भी बहुत सारे लोग के लाइफ चेंज करेगा, जो आपका गोल है, जो आपकी ड्रीम है उसके लिए। थैंक यू, एंड आई एम ऑल्सो होपफुल। बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा, बहुत फ्री फ्लोइंग था, इसी में मज़ा आता है। नेचुरल, जो चीज़ नेचुरल होती है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। Exactly. उसमें आपको कुछ स्क्रिप्ट नहीं करना होता, कुछ बनाना नहीं होता है। और आई होप कि ये जितना लोगों तक इसको पहुंच सके, और खाली पहुंचना नहीं है, मैं अगर आप इससे कुछ भी सीख पाते हैं, 1000 रुपये भी SIP करते हो, 15 साल बाद आप याद करके शेयर करते हैं, तो मज़ा आएगा कि वो लाइफ थी। एग्जैक्टली। आज भी मुझे बहुत लोग रोड पे मिलते हैं, जब जो मेरे सेशन 10 साल पहले फिजिकल सेशन अटेंड किए हैं, तो सर आपके सेशन के बाद मैंने वो स्टार्ट किया और आज उससे मेरी लाइफ बदल गई है। तो आपको लगता है कि यार कुछ तो हुआ है। एग्जैक्टली। आई होप ये बहुत लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।